अपने जीवन की बात बता रहे हैं। कुछ पूर्व का होगा ऐसा कि जब विद्यालय से आते, अपना वो बैग टांगते, एक उदासी छा जाती, अपने आप उदासी छी। मतलब आप आश्चर्य मानेंगे, जैसे किसी का उत्सव हो रहा है, बैंड बज रहा है, ब्याह हो रहा है, हम बैठ के रोते थे। पता नहीं कौन सा संस्कार पूर्व का था, और बस एकांत में होता था, हमारी समस्या का हल होना चाहिए। बच्चे थे, ये हम उस जगत गुरु प्रभु को प्रणाम करते हैं जो अव्यक्त रूप से खींचते हैं। बस समस्या थी, कौन मेरा है, ये पढ़ के क्या होगा। हम अपने हृदय के, आप खूब पढ़िए, हमारे हृदय में होता, ये पढ़ के क्या करेंगे, कितना भी पढ़े मरना तो है ना। इस समस्या का समाधान क्या है, जिन जिन की तरफ देख रहे हैं सब मरेंगे, कौन है मेरा, आखिरकार कब तक ऐसा चलेगा, कब तक भटकते रहेंगे। तो एक रास्ता निकला, भगवान का आश्रय ले लो, भगवान का आश्रय ले लो। अंदर से आता भगवान, अब वो जानते भी नहीं थे कैसे आश्रय लेना, कैसे चलना है, बस खींचा गया, भागे। अब मन लगना बहुत अलग की बात है, भगवान में मन लगना ये बहुत अलग की बात है। मन नहीं लगता था, गुरुदेव भगवान जिन्होंने हमें हमारी भक्ति का अंकुरण किया, पोषा, पाला, तुम इस चिंता में मत पड़ो, तुम्हारा मन लगता है कि नहीं लगता है, क्या विचार आते हैं, इसकी चिंता में तुम्हें जो बताया ना, बस इसको रटो। अब आंतरिक मंत्र जपना होता है, बाहर उच्चारण न हो, तो प्रार्थना की कि मंत्र में मन नहीं लगता, हाँ ठीक है, पूरे आश्रम में सोनी लगाओ और उस समय शैव उपासना, तो शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, ऐसा रटो। बस ये रटन की बात जब गुरुदेव के श्रीमुख से निकली तो उत्साह हुआ, इसमें मन लगे या न लगे। गुरुदेव कह रहे, बिल्व का वृक्ष था बेल का, नीचे एकांत, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, अंदर रटन से वो ये मिला कि मंत्र में मन लगने लगा। घंटों जो गुरुदेव ने मंत्र दिया था उसमें मन टिकने लगा। जब मंत्र में मन लगने लगा, फिर अंदर की परमार्थ वृत्ति जागृत हो गई, धीरे 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 धीरे। अब तो जीवन बन गया भाई, एकांत सेवन जीवन। पहले रटन जरूरी है, जो एकदम सिद्ध बनना चाहते हैं धोखे में डाल देगा मन। रटन जरूरी है, रटो, जिभ्या से रटो। बाबा कहते हैं जिभ्या को मशीन की तरह चलाओ, राधा 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 राधा। आप देख लीजिए, ऐसा समाज में अंदर चल रहा है, कोई जान नहीं पा रहा। मानो ये बात, हमारा खान पान सही नहीं है, हमारी इंद्रियां पवित्र नहीं है, गंदी भावनाओं वाली हैं, हमारे आचरण भी गंदे हैं, हमारा सीधा मन भगवदाकार्य मंत्राकार नहीं होगा। इसलिए रटन रटन, ये जिह्वा को बहुत हो गया प्रपंच बोलते हुए। इसमें दो कार्य हैं, वाकेंद्री, एक कर्मेंद्रिय है ये, और रसेंद्रिय, ये ज्ञानेंद्रिय है। यहीं से बर्बादी शुरू होती है। ये मुखिया है, मुख यहीं से हमें बर्बाद करता है। दूसरे की चुगली, निंदा, पाप वार्ता और क्या क्या, राज कथा, लोक कथा, ग्राम्य कथा, भोग कथा, यही करता रहता है। बस अच्छा अच्छा खाने को मिले, मनमानी बोलने को मिले। रसेंद्री जिसकी ढीली, तो सब इंद्रियां उसकी बहिर्मुख होंगी। रटन, ये बहुत अमृतमयी बात है, बहुत अमृतमयी बात है। अपने लोगों के लिए तो बहुत सुंदर उपाय है। श्रीमद चतुराशी जी, कोई एक पद याद कर लो, एक अक्षर में श्यामा श्याम विराजमान, एक एक अक्षर में श्यामा श्याम का प्रगट साक्षात्कार कराने में सर्व सामर्थ्यशाली है ये श्रीमद चतुराशी जी। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर वाणी। एक पद कोई याद कर लो, कंठस्थ कर लो, उसी को 100 बार गाओ। आप देखो, कोई भी एक पद जो आपको सहज में याद हो जाए। सुन मेरो बचन छबीली राधा, तय पायो रस सिंधु अगाधा, तू वृषभानु गोप की बेटी, मोहन लाल रसिक हस बेटी। जाहि विरंचु मापति नाये, तापे तय बन फूल बिनाए, जो रस नेति नेति श्रुति भाक्यो, ताको ते अधर सुधारस चाक्यो, तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस। 100 बार गाओ, इसी को गुनगुनाओ, देखो आप चमत्कार देखो। ये मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो। देखो माई सुंदरता की सीमा, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, चाहे जहां हो देश विदेश कहीं भी नाम चल रहा है और वाणी जी चल रही, तो प्रिया प्रीतम तुम्हारे साथ चल रहे हैं। विश्वास मानो, ये करते करते एक दिन आपको अनुभव हो जाएगा कि मेरे युगल सरकार मेरे साथ चलते हैं। पहला आदेश है, आह मेरे कौन से पुण्य उदय हो गए कि मुझे वृंदावन आने को मिला। बोले नहीं नहीं, पुण्य नहीं, कारुण्या, करुणा की। पुण्य में इतनी कहां दम थी कि ऐसा मिलता। मेरी महारानी लाडली जो ने करुणा कर दी, मुझे धाम का सानिध्य दिया, वास दिया, आश्रय दिया, दर्शन दिया, रज में बैठ के सत्संग सुनने का सौभाग्य दिया। तो आप कह रहे हैं ये सहज में दिव्य लीला स्फुरित कर देगा, धाम है। पर क्या करो, रटन, वृंदारण्य,
अविरत माने निरंतर, बिना रुके। आप समय तो लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं, हम सबसे प्रार्थना करते हैं अपने साथ धोखा मत करो। 24 घंटे में यदि 6 घंटे सहन कर लिया जाए तो 24 घंटे में पूरी हमारी इंद्रियां स्वस्थ रहेंगी। बिल्कुल, ये शास्त्रीय और व्यवहार की दोनों भाषा में 6 घंटे के लिए पर्याप्त। इसके बाद सोना ये तमोगुण की प्रधानता है, नहीं सोना चाहिए। सोने के लिए हमारा थोड़ी जन्म हुआ है, हमारा जन्म हुआ है भगवत प्राप्ति के लिए, दिव्य आनंद के लिए। नींद में समय बर्बाद करना है, जितना कम सो सकते हो और स्वस्थ रहकर भागवतिक चेष्टाएं कर सकते हो उतना अच्छा है। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है। आप अभ्यास कर लीजिए 10-12 घंटे सोने का, 10-12 घंटे सोएंगे। आप अभ्यास कर लीजिए 2 घंटे सोने, तो 2 घंटे आप नींद लेंगे, 22 घंटे आप क्रियारत रहेंगे। अभ्यास में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। चलो 6 घंटे सो लिए, 12 घंटे कार्य कर लिए। कोई इतना मेहनती नहीं कि 12 घंटे अनवरत कार्य करता रहे। 24 घंटे में क्या आप 1 घंटे समय ऐसा नहीं होता आपके पास जो खाली हो? पढ़ाई लिखाई कर्म सार, वो 1 घंटा बंद करके कमरा तुम गूंज करते हुए राधा 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 राधा, देखो तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन, तुम्हारी एक एक नस नाड़ियां पवित्र होने लगेंगी, सारे अमंगल नष्ट होने लगेंगे। पर हम दलीलें पेश करते हैं अपने पतन के मार्ग की। हमारा पतन होने दो, रोको मत। हमारे पास समय नहीं है। अगर हमें भजन के लिए उत्साह की बात करते, उत्साह नहीं होता है। सिनेमा, नाटक, फिल्म, प्रपंच की बातें, गंदी मोबाइल की क्रियाएं देखना, गेम खेलना घंटों हो सकता है, राधा नाम नहीं हो सकता है। मान लो मेरी प्रार्थना, अपने समय को पहचानो, इससे बड़ा कीमती कोई वस्तु नहीं है। समय से बढ़कर त्रिभुवन में कोई कीमती वस्तु नहीं। उससे तुम क्या खरीद रहे हो, यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता होगी। अपने समय का प्रयोग कहां कर, आज तक कोई जो सांसारिक पारमार्थिक किसी भी उन्नति की ऊंचाई पर चढ़ा है, जिसने समय का आदर किया है, समय का महत्व रखा है, वही चढ़ पाया। ध्यान रखना, समय को बर्बाद करने वाला स्वभाव ये ठीक नहीं है। ऐसी दलीलें पेश करते हैं हमारे पास तो समय ही नहीं है। नहीं, हम दर्शन करते, जब भ्रमण के दर्शन 10-5 लोग बैठे, बीड़ी सिगरेट तंबाकू चल रही, घंटों प्रपंच की बातें। कुछ नवयुवक बैठे ताश खेल रहे, ना धर्म है, ना कर्तव्य है, ना कोई लाभ है, ना उसमें कोई सुख है, बस समय बर्बाद करना है। समय इतना कि बोले समय कटता नहीं इसलिए काट रहे। धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को जो तुम्हें ऐसे लगा दिया कि समय कट। यहां लगता है कि अगर ऐसा हो कि नींद ही ना आवे कभी, हर समय भगवत चिंतन, समय कम पड़ता है। देखो उपासकों को देखो, समय कम पड़ता है। ऐसी दिनचर्या बनाओ कि तुम्हारा समय व्यर्थ जो जा रहा है वो भागवती को हो जाए। बस जो तुम कर रहे हो करो, जो तुम्हारा समय व्यर्थ है वो मेरी प्रार्थना से दे दो, हमारी बात को मान लो, वो हमारी बात को अपना समय दे दो, फिर देख लो तुम्हारा जीवन मंगलमय होता है कि नहीं। रटन रटो, नाम रटो, यहां जप ध्यान सुमिरन ये आगे की बातें हैं। नाम रटना शुरू करो, पहले खूब नाम रटो, जो प्रिय लगे वो रटो। हम आपको अनुभव की बात कहते हैं, पहले यही जपना है, ये बात छोड़ो। यदि तुम्हारी स्थिति अभी ठीक नहीं है तो जो तुम्हें प्रिय नाम लग रहा है उसी में 2-4 घंटे तन्मय होना सीखो। वो हृदय को पवित्र करेगा। जहां पवित्र करेगा, जैसे कुछ उपासक कहते हैं हमारी मंत्र में रुचि नहीं होती, ऐसा ही ठीक होता है, नहीं होती। मंत्र महामहिम आराध्य देव को अधीन करने वाला है, उसमें रुचि हो गई तो फिर बकाया क्या रह जाएगा। अब हमें चाहिए अंतःकरण पवित्र, तो हमारे आचरण पवित्र और नाम रटन संतत करें। सेवक जी ने कहा नाम रटन संतत करें, निरंतर नाम का रटन, बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। नाम जैसे जैसे रटोगी जिह्वा से तो आपका हृदय पवित्र होना। पवित्र हृदय में फिर देखो 1 घंटा कीर्तन करो, कीर्तन करने के बाद अब तत्काल जप में बैठ जाओ, कोई परेशानी नहीं होगी। आप देखना मन समाहित होता चला जाए। 1 घंटा पद गाओ, गाने के बाद आप ध्यानस्थ होकर मंत्र में लगो, तो देखो आपके अभ्यास के अनुसार कुछ समय तक मंत्राकार वृत्ति होने लगेगी, क्योंकि हृदय पवित्र हुआ है, एकाकार हुआ है, फिर लगे। श्रीपाद कह रहे हैं नटन गायन प्रेमणा पुलकित वपुस्तत्र विलुठन। नाम कीर्तन हो रहा है और आप नाच रहे हैं, आपका जीवन धन्य और पवित्र हो रहा है। दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, देखो दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, अपनी प्रियाजू के लिए हो रहा। ये अंदर का भाव है। 64 भक्ति के अंगों में नृत्य एक भक्ति का अंग है। नटन श्रीपाद भी आदेश कर रहे हैं, प्रियाजू विराजमान है जैसे बनता है। हम अपनी लाडली जी को रिझाने, नाम कीर्तन हो रहा, पद कीर्तन हो रहा है, नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करने से रोम रोम पावन हो जाता है, पर इसमें शर्त है। सेवक जी महाराज कह रहे नाचत अति रसाल, ताल न शोभित प्रीति बिनु, जन बींधे जंजाल, श्री हरिवंश कृपा बिना।
बहुत ताल है, बहुत आपको सब आता है नाचना, पर प्रिया प्रीतम से अपनापन नहीं है। लोक दिखावे के लिए तो वो जंजाल है, वो नृत्य नहीं, कुछ नहीं आता, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। पर अपनी लाडली जो वो देख देख के मुस्कुरा रहे हैं। हम लाडली जो के लिए, अपने आराध्य देव के लिए नृत्य करें। शनकादि परमहंस हैं, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ। सुखदेव जी, शनकादि, प्रहलाद जी, नारद जी, बड़े बड़े महापुरुष, ये सब कीर्तन में नृत्य करते हैं। नृत्य से रोम रोम का पाप नष्ट हो जाता है, पावन हो जाता है। मुख में नाम चल, आप जब भाव आएगा तो देखना, नाम कीर्तन कर रहे हो, जब भाव आएगा अपने स्वामी के सामने नाच रहे हैं, तो रोमांच हो जाएगा, अश्रु बहने लगेंगे और सामने दिखाई देने लगेंगे प्रिया प्रीतम। कैसे वो मुस्कुरा रहे हैं, कैसे वो करुणा दृष्टि, कैसे वो एक दूसरे की तरफ देख करके नृत्य करने वाले उपासक को कृतकृत्य कर रहे हैं। प्रिया प्रीतम देखो, नटन गायन प्रेमणा, शर्त है प्रेमणा। प्रेम का मतलब होता है हृदय की एक वो रसमयी स्थिति, फिर उसे कुछ सुहाई नहीं देता। अन्य कोई बात, अन्य कोई रूप, अन्य कोई सुख, अन्य कोई लाभ जब सुहाई ना दे तो समझे ये प्रेम रोग प्रारंभ हो गया है। कुछ सुहाई नहीं, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत, प्रीति, बहुबात, कुछ अच्छा नहीं लगता। अपने प्यारे का नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, उनके सामने नाचना, उनकी श्रीअंग की सेवा करना, चरणों में लौट जाना, ये दिव्यता है। दिखावे में ना हो केवल, इसका अगर दिखावे का भाव है तो दंभ हो जाएगा। जैसे सब उपासकों से निवेदन किया था कि आप सब नियमित दंडवत लगावें श्री जी को। 11, 21, 51, 108, जितनी आपकी भुजाओं में सामर्थ्य है, आप साष्टांग लेटिए, फिर खड़े हो जाइए, मंत्र जपिए, फिर लेटिए, फिर खड़े हो जाए। देखो, अरे लूटो, कमाओ, दिव्य चिदानंद रस कमाओ, जो लोक परलोक सबका मंगल करे। सतरति सतरति सालोकांतारयति। नटन गायन प्रेमणा पुलकित वपुष तत्र विलुठन। नाचो प्रियालाल के लिए, गाओ। गावत यदि जो गान प्रक्रिया है, इसमें अपने इष्ट की प्रसन्नता का भाव ना हो तो चाहे जितना सुंदर गायन प्रक्रिया हो, उससे प्रभु रीझते नहीं है। गायन तभी सार्थक है, भले स्वर व्यंजन बिगड़ा हुआ है, कोई राग नहीं, कोई ताल का ज्ञान नहीं, पर वो अपने प्रभु के लिए गा रहा है तो प्रभु से रीझ जाएंगे। मानत अपनो भाग, राग करत अनुराग बिन, दीखत सकल अभाग। श्री हरिवंश कृपा बिना। बहुत राग रागिनी का ज्ञान है, पर लोगों की रिझाने के लिए अंदर वृत्ति है, बात नहीं बनेगी। बिल्कुल राग रागिनी नहीं आता, वो केवल श्री जी के लिए गाता है, तो उससे बड़ा कोई गायक नहीं है। अपनी टूटी फूटी भाषा में अपने जैसे बनता है वैसे लाडली लाल के लिए गा, उसमें लाडली लाल रीझ जाएंगे। जगत रीझेगा तो क्या होगा, तालियां बजाएगा, वाह वाह होगा, कुछ चंद विषय मिल जाएंगे। लेकिन लाडली लाल रीझ गए तो कुछ बकाया ही नहीं रह जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पुलकित वपुष, वृंदावन में जहां रज दिखाई दे तो लुठन। पहले प्राय ऐसा होता था, अब इतना रजोगुण चढ़ गया कि ऐसी भावना ही नहीं रह गई। जो पुरुष शरीर नीचे के वस्त्र धारण किए हुए, ऊपर के वस्त्र हटा के, रोज 10 वर्ष सौभाग्य मिलता था परिक्रमा मार्ग में, प्रातःकालीन अंधेरे में, लाइट तो थी ही नहीं, कच्चा मार्ग, भक्तों की चरण रज, नहा स्नान करके ऐसे बिना पूछे आए, गीला शरीर रज में लौट गए, पूरा रज रानी से अभिषिक्त शरीर हो गया। वही यशाम पाद रजो अभिषेकम। ये निष्किंचन भगवत प्रेमी महात्माओं की और प्रियालाल की चरण। लुठन जैसी भट्ट धूल धूसर तन, ये आशा हो, पूरे शरीर में रज लग गई, अब एक एक कण जो रज झरेगी, तुम्हारे अनंत जन्मों के पाप नष्ट होंगे। हमें कोई चिंता है? निश्चिंतता तो तभी आती जब इन बातों पर आपको विश्वास होगा। वृंदावन की रज के लिए हमने सबसे प्रार्थना की है, आप गिरिराज जी की परिक्रमा की रज बटोर लीजिए, बड़ी कृपा है। जहां रज मिले, निधिवन सेवा, जहां भी, ये सब वृंदावन है। ये नहीं देखना कोई विशिष्ट स्थान, सब विशिष्ट स्थान है। ब्रज 84 कोस की ब्रज रज महामहिम। रज को एकत्रित कर लिया, चाल लिया और एक डिब्बा में रख लिया, स्नान किया और ऐसे पूरे शरीर में रज लगा ली। रोज जहां रज है वहां हम लौटने न जा पावे तो रोज आप लगा के तो देखो, बिल्कुल बात मान लीजिए, आप भगवत प्राप्त ही हैं। रज शरीर में लगी, चिंता मत कीजिए। रज रानी विराज, एक कण रज रानी, एक कण लगी है तो आपकी दुर्गति नहीं होगी। अगर शरीर छूटते समय शरीर में एक कण भी रज है, मुख में एक कण भी रज है, सीधे प्रिया प्रीतम को प्राप्त होगा। सीधे पूज्य राधा बाबा, उनकी वाणी और भगवत प्रेमी महापुरुषों की वाणी, ये अमोघ सद्यो वसीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य मरामि। अब क्या हुआ इसका फल? बोले त्रुटत सर्व ग्रंथि स्फुट दति रसोपास्ति प्रतिमा कदाहम धन्यानाम मुकुटमणि रेशोष्मि भविता।
ओहो, ब्रज की रज शरीर में लगी, खूब नाम रटन कर रहे, श्री जी की लीलाओं से भरे हुए पद गायन कर रहे और नृत्य कर रहे। प्रेम पुलकित वपु हो गया, रोम रोम आनंदमय हो रहा है। तो त्रुटत सर्वग्रंथि, जो जन्म मरण की, विपत्ति की, दुख की, संकट की, कर्म वृत्तियों की गांठें पड़ी थी, सब नष्ट हो गई। त्रुटत सर्वग्रंथि, सच्ची सच्ची। जब हम सच्ची सच्ची कहे तो समझना इनके पास शब्द नहीं कहने के लिए, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। यह ऐसा आनंद है, ऐसा आनंद है, वो केवल बस ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा आनंद है। अगर आचार्य कृपा, गुरु कृपा ना हो तो हृदय की क्षमता ही नहीं कि इस आनंद को सह सके। ऐसे उफान आती है आनंद की, उफान। कोई पढ़ने से या कुछ देखने से या सुनने से ऐसा नहीं, अचानक आश्चर्यमय किसी छोटी सी छोटी बात में एक आनंद की उफान आ गई, डूब गया उपासक। ये वृंदावन धाम है, ये लाडली जी का प्रताप है। मान लो, रटन नटन गायन प्रेम पुलकित वपुस्तत्र विलुठन, वृंदावन के रज में लौटना। तो त्रुटत सर्वग्रंथि, सब तुम्हारे परेशान है। लोग कहते हैं कि हमारे दुख नष्ट नहीं होते, हम कहते भगवान नाम जप करो। देखा तो 2-3 महीने से, पर अभी कुछ लाभ तो मिला नहीं। 2-3 में कितने मिनट जपे? 2-3 महीने। 2-3 महीने में कितने बुरे आचरणों को तुमने रोका? अनंत जन्मों का तुम्हारा पर्वत समूह रखा हुआ है कर्मों का, नाम उसको नष्ट कर रहा है। वर्तमान में भगवदानंद की प्राप्ति के लिए अव्यावृत भजनात्, भजन का क्रम चलने दो, तोड़ो मत। अभ्यास में भी हो, कल्याण तो हो गया तुम्हारा, चिंता मत करो। 2-3 महीने के बाद जाने दो। तुमने 2 बार राधा नाम सुना, 2 बार राधा राधा बोला, कल्याण की तो फिक्र छोड़ो। वर्तमान में तुम्हें दुख कोई परास्त न करे और तुम दिव्य आनंद को प्राप्त हो, इसके लिए निरंतर नाम रटो। एक नाम भगवान का तारने में, एक नाम त्रैलोक ही तारे। जौहरी जानता है हीरे की कीमत, गांव का गंवार क्या जाने। ऐसे ही नाम की महिमा तो महापुरुष जानते हैं, जिन्होंने जीवन अर्पित करके नाम का रसास्वादन किया, उनको पता है। त्रुटत सर्वग्रंथि, समस्त हृदय ग्रंथियां उसकी नष्ट हो जाती है, जो जन्म मरण का हेतु है, जो दुख का हेतु है, जो विपत्ति का हेतु है। अरे इतना आनंदमय मनुष्य शरीर मिला है, इतना आनंदमय जीवन होना चाहिए कि तुम्हारा हृदय हर समय प्रफुल्लित रहना चाहिए। क्यों नहीं रहता? तुमसे गलत आचरण होते हैं, गलत चिंतन तुम करने दे रहे हो मन को। इसलिए अभी नाम को लगाओ, देखो एक एक मिनट में नाम कैसे मन को तोड़ता है और कैसे प्रभु से जोड़ता है। देखो तो, ये अभी प्रभु से तोड़ करके संसार में जोड़कर तुम्हारी हालत खराब कर दी। एक बार नाम को स्वीकार करो, ये जगत के बंधनों को तोड़ करके जब प्रभु से संबंध जो हमारा है वो जोड़ेगा तो निहाल हो जाओगे, मस्त हो जाओगे, निर्भय निश्चिंत निश्शोक हो जाओगे। ये धन से नहीं होगा। जिनके पास अपार वैभव रहा है वो भी न निश्चिंत रह पाए हैं, न निशोक, न निर्भय। ये केवल भगवान के आश्रय से होता है, अन्य किसी आश्रय से नहीं। अत्यंत रसमयी स्फुट दति रसोपास्ति प्रतिमा, अत्यंत रसमयी उपासना का उपासक के हृदय में प्रादुर्भाव हो जाता है। बार सदगुरुदेव भगवान कह रहे थे, रसिक उपासकों के भजन की कोई होड़ ही नहीं कर सकता। वो 5 मिनट में इतना भजन कर लेंगे तो तुम 24 घंटे में नहीं कर पाओगे। 5 मिनट में सामने तदाकार वृत्ति में श्री जी हैं, अब उनकी समानता 24 घंटे माला चलाना थोड़ी हो सकता है। स्फुट दति रसोपास्ति प्रतिमा, आश्चर्य की बात, उस उपासक के हृदय में रस उपासना प्रकट हो जाती है। रसोपासना, कदाहम धन्यानाम मुकुटमणि रेशोस्मि भविता। आहा, अब वो धन्य हो गया, अब वो मुकुट नहीं मुकुटमणि बन गया। किनकी? भगवान की। भगत मेरे मुकुटमणि, मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान कहे तो यहां कह रहे ऐसा मैं कब बनूंगा? कदाहम अहम कदा धन्यानाम मुकुटमणि रेशोस्मि भविता, मैं कब मुकुटमणि बन जाऊंगा? भगवान कब मुझे इतना प्यार करेंगे जो अपने भक्तों को ऐसा दुलार करते हैं। हे नाथ, हमको ऐसी बुद्धि प्रदान करो कि हम आपके नाम का गायन करें, आपके नाम का कीर्तन, गुणों का कीर्तन, और आपको रिझाने के लिए हम नृत्य करें। आपकी चरण रज में हम अपने शरीर को अभिषेक्त करें, रसिकों के आदेशानुसार चले तो रसोपासना पद्धति हृदय में जागृत हो जाए और हमारा जीवन धन्य हो जाए, कृतकृत्य हो जाए। चलते हैं भगवान श्री राम के पावन चरित्र का कथन श्रवण करके, कलिमल का नाश करके अपने आराध्य देव के चरणों में प्रीति प्राप्त करते हैं। प्रसंग चल रहा है, भगवान की गोद में गिद्धराज जटायु जी, पंख काट दिए हैं रावण ने, बस प्राण निकलने वाले हैं। भगवान से आंखें मिला करके दर्शन कर रहे हैं।
भगवान की गोद में जटायु जी भगवान के श्रीमुख का दर्शन कर भगवान ने कहा कि तुम्हारे शरीर को मैं अभी स्वस्थ कर देता हूं, दीर्घायु कर देता हूं। उनका प्रभु अब नहीं, अब नहीं। अंतिम समय जिसका नाम स्मरण हो जाए वो परम पद को प्राप्त होता है। भगवान मुझे गोद में लिए हैं और मैं बहर नेत्र उनको देख रहा हूं, इससे बढ़िया अवसर प्राण त्यागने का अब नहीं मिलेगा। नाथ मुझे अब शरीर नहीं रखना। उसी समय प्राण निकले और श्याम गात विशाल भुजचारी गीध देह तज धरि हरि रूपा भूषण बहुपट पीत अनूपा श्याम गात विशाल भुजचारी। जो भगवान के दिव्य पार्षदों का स्वरूप होता है हरि रूप, तत्काल गृद्धराज जटायु जी को वही हरि पार्षद रूप प्राप्त हुआ। भगवान की स्तुति की, भगवान ने अविरल भक्ति प्रदान की। अविरल भक्ति मांगी बर गीध गयो हरिधाम तेहि की क्रिया जथोचित निज कर की राम। अंत्येष्टि क्रिया भगवान श्री राम गृद्धराज जटायु के शरीर की कर रहे हैं, दाह संस्कार आदि। कितना हो भाग्य, कितना हो भाग्य। जिनका नाम स्मरण करना परम मंगल का मूल है, वो भगवान की गोद में प्राण त्याग रहे हैं और भगवान उनकी अंत्येष्टि क्रिया कर रहे। ये सौभाग्य महाराज दशरथ जी को भी प्राप्त नहीं हुआ। भगवान की गोद में प्राण त्यागना और भगवान के कर कमल से अंत्येष्टि संस्कार होना। ऐसे हमारे कृपालु प्रभु श्री हरि हैं, पर इनको कहते हैं दीन बंधु। ये दीनों के अहंकार रहित होकर जो इनके चरणों का आश्रय लिए उसे ही दीन कहते हैं। बिना किसी कारण के रीझ जाना इनका स्वभाव है। हम पे प्रभु रीझ गए, किसी गुण पे नहीं, किसी कारण से नहीं, अकारण अहेतु की। ओहो, कहां गीध अधम खग आमिष भोगी और गति दीन ही जो जाचत जोगी। कहां पक्षियों में ये मांसाहारी गृद्ध और कहां ये दुर्लभ पद जो बड़े बड़े योगी जन याचना करते रहते हैं। सुनहु उमा ते लोग अभागी हरि तज होहि विषय अनुरागी। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, हे उमा, वो लोग बड़े अभागी हैं जो ऐसे भगवान से विमुख होकर विषय चिंतन, विषय वार्ता, विषय भोगों में अपने इस मानव जीवन को नष्ट कर देते हैं। भगवान श्री राम लखन फिर सिया जी को खोजते हुए आगे बढ़े। बहुत सघन वन है, लताएं वृक्षों में आलिंगित हैं, खग मृग पशु पंछी झुंड के झुंड वहां विचर रहे हैं। श्री राम जी उसी रास्ते से जा रहे थे, अचानक एक राक्षस आ गया जिसका नाम कबंध था। भगवान ने सारंग धनुष से छूटे हुए अमोघ बाण से उसे परम गति प्रदान की। जो ही उसके बाण हृदय में लगा, वो अपना असुर रूप त्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया और भगवान से कहा कि ये शापवश मुझे शरीर मिला था, मैंने दुर्वासा जी का उपहास किया। संतों का कभी उपहास नहीं करना चाहिए। हम उनकी चेष्टाएं देख करके नहीं समझ सकते हैं। जो वास्तविक भगवत मार्ग के पथिक हैं, कभी उनका उपहास नहीं करना चाहिए। ये बता रहा है कबंध कि मैंने दुर्वासा जी का उपहास किया, इसलिए मुझे ये असुर भाव प्राप्त हुआ। आज प्रभु के बाण स्पर्श से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। भगवान ने कहा, सुनो, जो ब्रह्म ऋषियों से द्रोह करता है वो मुझे कभी अच्छा नहीं लगता है। मन वचन कर्म छोड़ करके जो संत जन हैं, भगवत प्रेमी महात्मा जन हैं, ब्रह्म ऋषि जन हैं, इनकी जो दासता करता है, सेवा स्वीकार करता है, वो ब्रह्मा शिव और मुझे समस्त देवताओं सहित अधीन कर लेता है। मन क्रम बचन कपट तजी जो कर भूषुर सेव मोहि समेत बिरंच शिव बसता के सब देव। भगवान के प्रेमीजन, भक्तजन, ब्रह्म ऋषिजन, इनकी जो सेवा करता है, दासता स्वीकार करता है, तो भगवान कहते हैं मुझ समेत ब्रह्मा जी, शंकर जी और समस्त देवता उसके अधीन हो जाते हैं। भगवान ने अपने भागवत धर्म को उसको समझाया। भगवान के चरणों में उसने साष्टांग प्रणाम किया और भगवान की कृपा से वो अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ। श्री भगवान इसके बाद आगे बढ़े तो ऋषियों से पूछते हैं, यहां कहीं सबरी माता का आश्रम है? हमने सुना है यहां कहीं सबरी जी रह रही। सबरी माता बड़ी महाभागवत। इनके प्रसंग को भक्तमाल जी में वर्णन किया कि ये जब ब्याह के योग्य हुई तो चूंकि सबर जाति से प्रकट हुई, इसलिए इनको संबोधन में सबरी कहा गया। इनका ब्याह जब
तय हुआ, ब्याह के उत्सव की तिथि आई, तो सैकड़ों हजारों की संख्या में वन्य पशु लाए गए थे वध करने के लिए, क्योंकि स्वागत वन में रहने वाले इन लोग मांस का ही, खरगोश, हिरन, कुछ बड़े बड़े पक्षी आदि ऐसे सब बंधे हुए थे। सबरी जी ने पूछा घर वालों से कि ये इनका वध करके इनके मांस से स्वागत करेंगे बारातियों का। बहुत रोना आया सबरी जी को, मेरे ब्याह के कारण हजारों पशुओं की, पक्षियों की हत्या होगी, मतलब मैं इसका कारण बनूंगी। शाम हुई, जब रात्रि हुई, उन सब पशुओं को मुक्त कर दिया दुलार कर, जाओ, जीवन में मैं कभी ब्याह ही नहीं करूंगी। अगर मेरे ब्याह के समय इतने पशुओं की हत्या होगी, पक्षियों की, मैं जीवन में कभी ब्याह नहीं करूंगी। सब पशु पक्षियों को छोड़ दिया। जो ही उन पशु पक्षियों के बंधन काट रही थी वो रस्सियां, वो ऐसी कृपा दृष्टि से देख रहे थे मानो वो कह रहे थे तुम मेरा बंधन काट दिया तो जाओ, मैं तुम्हारा बंधन मुक्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अब तुम्हें कोई कर्म बंधन, जन्म मृत्यु का बंधन न प्राप्त हो। इसलिए कई बार प्रश्न उत्तरों में कहा है कि अगर आप किसी की भी हित की बात कर दोगे, सेवा कर दोगे, तो भगवान प्राप्ति का मार्ग वो प्रकाशित कर दे, क्योंकि सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। तुमने हमारी रक्षा की, भगवान तुम्हारी सदा रक्षा करें, तुम्हारे कर्म बंधन कट जाएं, क्योंकि हमारे बंधन काट दिए। सबरी जी के हृदय में पशु पक्षियों को छोड़ने के बाद एक वैराग्य हुआ कि अगर मैं घर में रहूंगी तो फिर ब्याह की व्यवस्था यही सब करेंगे, भाग चलूं। रात्रि में ही भाग पड़े। देखो, भगवान को भक्ति प्रिय है। ये जिन लोगों का मानना है कि पुरुष ही भगवान को प्राप्त कर सकता है या अमुक कुल का, ये सब भगवान के वचन है। पुरुष नपुंसक नारी वाह, जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। वो परम प्रिय है। हृदय का एक एक कोना नाम जप से भर दो, ठसाठस भर दो। कोई भी हृदय का कोना ऐसा ना बचे जिसमें नाम, ये लौकिक धन किसी काम का नहीं, यहां का यहीं रह जाएगा, तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। असंगोहम, न वस्तु, न व्यक्ति, न स्थान, न मित्रता, न दुश्मनी, कुछ नहीं। किया हुआ कर्म, उसी कर्म को यहां भजन से भस्म कर दो तो मुक्त हो गए, भगवान के धाम में जाने का अवसर मिल जाए। एक एक हृदय का कोना नाम रूपी धन से भर दो। राधा 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 राधा। राग द्वेष की निवृत्ति हुए बिना ना भगवान की प्राप्ति होती है, ना ब्रह्मबोध होता है। ब्रह्मबोध या भगवत प्राप्ति, नाम जप करो, दोनों हो जाएंगे। राग द्वेष सब छूट जाएगा। खूब नाम जब हृदय सरस होता है तो राग द्वेष की गुंजाइश नहीं रहती। राग द्वेष होता है प्रायः क्रिया पर दृष्टि रखने वाले साधक, वही जो कारण पर दृष्टि रखता है। कारण श्री हरिवंश बनम। तुम्हारे प्रति अनुकूल क्रिया हुई तो राग हो जाएगा, प्रतिकूल क्रिया हुई तो दोष हो जाएगा। और अगर कारण पर दृष्टि है, क्रिया पर दृष्टि नहीं है कि कारण तो परमात्मा है इसका, तो आपका राग द्वेष नहीं होगा, समदर्शन आ जाएगा। महाराज जी, हमें बहुत दोष हैं, देखता हूं, तो ये दोष अपने प्रयत्न से दूर होंगे या भगवत कृपा से दूर होंगे? बहुत अच्छा। जब तुम ये जानते हो कि ये आचरण अच्छा है और ये आचरण बुरा है, प्रश्न है महाराज जी हम में बहुत दोष हैं, दोष अपने प्रयत्न से दूर होंगे या भगवत कृपा से? तो उत्तर है पूज्य बाबा, जब तुम जानते हो कि ये अच्छा है और ये बुरा है, और ये प्रायः सभी लोग जानते हैं, तो फिर इसका कारण क्या है कि तुम बुराई नहीं छोड़ पा रहे हो? तुम्हारी लगन नहीं है बुरा छोड़ने की, तुम्हारा संकल्प नहीं बन रहा बुरा छोड़ने का। यदि तुम्हारी दृढ़ प्रतिज्ञा हो जाए, दृढ़ लगन हो जाए, तो तुम्हारे सारे दोष दूर हो जाए। तो तुम्हारा प्रयास और भगवत कृपा दोनों चाहिए। तुम्हारी लगन छोड़ने का ये तुम्हारा प्रयास, और उसको छुड़वा देना ये भगवान की कृपा। अतः अपने हृदय के दोषों को निर्मूल करने के लिए भगवत कृपा का आश्रय लेकर दृढ़ संकल्प करो, आज से नहीं करेंगे गलत काम, पाप कर्म नहीं करेंगे, मदिरा नहीं पिएंगे, मांस मछली नहीं खाएंगे, अंडा वंडा जो सब घड़ी तो बस कैसे लोग खाते और अपने को बड़े धनी समझते हैं, बड़े सौभाग्यशाली, ऐसे चमड़ी जलेगी देख लेना। देखो, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। नरक तो भोगना ही, हम कह रहे हैं मन ना मानो नरक, यहाँ नरक नहीं देख रहे हो? बोले ऐसा एक्सीडेंट हुआ, ऐसा, वो काल परम निर्दयी है, क्योंकि तुमने निर्दयता की है तो चिल्ला। वो चीख रहा था, बकरा बकरी मुर्गा, तुमने ध्यान दिया? नहीं दिया, खूब चबाया, अब काल तुम्हें चबाएगा। लेकिन इस समय किसी को पीछे कर्म दिखाई नहीं देते। अगर मोटी हेडिंग में लिखा चला आवे ना, इस कर्म का फल इसको ये मिल रहा है, तो लोग डरने लगे। लेकिन तत्कालिक कर्म का फल होता नहीं। जैसे आपने अभी बीज बोया तो आज थोड़ी गेहूं काट लोगे, 6 महीना रुको, आराम से काटने को मिलेंगे, फसल तैयार हो जाएगी। अभी पाप कर्म किया तो अभी थोड़ी मिल जाएगा दंड,
रुको रुको, उसको थोड़ा फली समय आने दो, फलीभूत होने दो, फिर आपको दंड मिलेगा। तो बुरे कर्म से डरो, बुरे कर्म छोड़ने के लिए प्रतिज्ञा करो और भगवान की कृपा का भरोसा रखो, तो तुम्हारे हृदय के समस्त दोष निर्मूल हो जाएंगे। महाराज जी, सत्य किसे कहते हैं? भगवान श्री हरि सत्य है, भगवान ही सत्य है। उसे ये तो सब कोई प्राय जानता है, जब मुर्दा ले जाता है तो सब कोई गाता है, राम नाम सत्य है, भगवान सत्य है, ये तो सब कोई। सत्य स्वरूप भगवान की प्राप्ति सच्चे साधना से होती है। निस्वार्थ भाव से सब में भगवत भाव का दर्शन करते हुए जो साधना करता है उसे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। जो स्वार्थी है, हिंसा करता है, उसको कभी सतमार्ग नहीं मिलता है। ये सब बहुत गंदा जीवन व्यतीत करते हैं। जो लोग भजन नहीं करते, ये सब गंदी पदार्थ खाते पीते हैं, गंदे आचरण करते, सोच रहे बड़े मौज से जीवन। अरे एक एक श्वास तुम्हारी कम हो रही है और कहां कम कर रहे हो? गंदे आचरणों में कर रहे हो। कितना निर्मल मनुष्य शरीर मिला, उसको गंदा करके फिर अन्य योनियों में जाने की तैयारी कर रहे हो। अब तो संभाल लो, जो बचा है समय वो संभाल लो। अब लो नशानी अब ना न सही हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुण्य न दसई हो, अब लो नशानी अब ना न सही हो। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसइयों को, राधा 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 राधा। इसी से सारी दैवी संपदा आ जाएगी। जो खूब नाम जप करता है तो अभय, निश्चिंतता, निशोकता, दया, ये सब भागवतिक सद्गुण आ जाते हैं। महाराज जी, ये निंदा और स्तुति ये सहन करना बड़ा कठिन है। जब स्तुति होती तो गुदगुदी होती है, अच्छा लगता है, प्रशंसा होती जब, और जब कोई निंदा करता है तो बुरा लगता है। कहने में तो सरल है, सहन करने में बड़ा कठिन है। पूज्य बाबा उत्तर, ये भगवान में प्रेम ना होने के कारण है। पर्दा लगा करके भगवान सब कुछ दे रहे सबको, किसी को नहीं लग रहा भगवान दे रहे। तुम्हारा शरीर तुमने रचा, तुम्हारी बुद्धि तुमने रची, एक भी रोम तो तुम नहीं बना सकते हो। तुम हो क्या? भगवान के यंत्र हो। पर ये कहां मानते हो? तुम्हारे पास है क्या जो भगवान ने दिया है? पर ये कहां मानते हो? मानते हो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत से तुम्हारी, हृदयम वस्तु गोविंदम, ये मानते हो कि हे गोविंद सब आपकी दी हुई वस्तु। तो जब हम प्रभु में अपना मन बुद्धि लगा दिए तो हमें पता है कि जिस बात की प्रशंसा कर रहा है ये तो मेरी कर रहा है, मुझे तो शर्माना चाहिए, ये तो प्रभु की है। क्योंकि प्रभु ने सद्गुण दिए, प्रभु ने भजन कराया, प्रभु अपने मार्ग में चलाए, प्रभु ये सब कर रहे हैं, सब प्रभु कर रहे हैं। अब जब निंदा हो तब क्या हो? तो मेरे प्रभु इसमें बैठ करके मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। कहो प्रभु कहो, खूब गाली दो, हम सहेंगे क्योंकि आप मेरे प्रीतम हो। निंदा स्तुति की वृत्ति तभी जागृत होती है जब हमारा भगवान से अपनापन नहीं होता। नहीं नहीं, बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। निष्काम और सकाम दोनों प्रकार के कर्म कामना पूर्वक किए जाते हैं, इनमें भेद क्या है? तो जो ईश्वर प्राप्ति की कामना के लिए किया जाता है उसे सकाम नहीं कहते, उसे निष्काम कहते हैं। जैसे कहा जाता है इच्छा मत करो, इच्छा ही बंधन का कारण है। तो जो इच्छा शरीर भोग के लिए की जाती है बंधन का कारण है, जो भगवान की प्राप्ति के लिए किया जाता है बंधन का कारण नहीं है। हमारा खूब भजन बढ़े, हम जितेंद्रीय हो, हम प्रभु के प्रेम में डूबे, हमें भगवत साक्षात्कार हो, हमारा जन्म ना हो, ये इच्छाएं करके ही तो परमार्थ में चला जाता है। तो ये इच्छाएं बांधने वाली नहीं, मुक्त करने वाली हैं। और हमें इंद्रियों के भोग मिले, हमें मनमानी धन मिले, हमें मनमानी यश मिले, ये बांधने वाली है। तो दोनों में इच्छाएं होती हैं, निष्काम में भी सकाम में भी। जो इच्छाएं भगवान को लेकर के होती है वो मंगलमयी बांधने वाली नहीं होती, और जो इच्छाएं शरीर को लेकर होती है वो सब बांधने वाली होती है। उन्हीं को सकाम कहा जाता है। एक इच्छा वायु की तरह है, जैसे पूर्व की वायु चले तो बादल आ जाते हैं, और पछयाव चलने लगे, पश्चिम की तरफ से वायु चलने तो बादल उड़ जाते हैं। तो शरीर की इच्छा ये अंधकार अज्ञान पैदा कर देगी, भगवान की इच्छा अज्ञान अंधकार को उड़ा देगी। दोनों इच्छाएं ही हैं, दोनों इच्छा करके ही चलते हैं, सुख की, सकामी भी और निष्कामी भी। पर सकामी भोग सुख की इच्छा और निष्कामी भगवत सुख की इच्छा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। करुणामय भगवान श्री कृष्णचंद्र जो अक्रूर जी के यहां विराजमान है। अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अक्रूर भगवान जी से इस प्रकार स्तुति करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर मधुर वाणी से मानो मोहित करते हुए कहा, हे तात, आप हमारे गुरुजन हैं, हितोपदेशक हैं और चाचा भी हैं। हमारे वंश में अत्यंत प्रशंसनीय तथा हमारे सदा के हितैषी हैं। हम तो आपके बालक हैं, सदा ही आपकी रक्षा पालन और कृपा के पात्र हैं। अपना परम कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को चाहिए कि आप जैसे परम पूजनीय महाभाग्यवान संतों की सर्वदा सेवा करनी, उनकी आज्ञा में रहना, उनके अनुकूल चलना,
आप जैसे संत देवताओं से भी बढ़कर हैं, क्योंकि देवताओं में तो स्वार्थ रहता है, संतों में स्वार्थ नहीं रहता। वही संत है जिसमें स्वार्थ नहीं है। चाचा जी, ना रम्यानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनंत्युरुकालेन दर्शनादेव साधव। केवल जल के तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, केवल मृत्तिका या शिला की बनी हुई मूर्ति ही भगवान नहीं है। चाचा जी, इनकी तो बहुत दिनों तक श्रद्धापूर्वक सेवा करे तब कहीं पवित्रता आती है, परंतु यदि संत पुरुष का दर्शन मात्र हो जाए तो जीव परम पवित्र हो जाता है, सारे पाप नष्ट हो जाते। संत दर्श जिमि पातक टरई। अक्रूर जी से भगवान ने कहा, आप हमारे परम हितैषी सुहृदों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप पांडवों का हित करने के लिए, उनका कुशल मंगल जानने के लिए आप हमारे से प्रेरित होकर हस्तिनापुर जाइए। हमने ऐसा सुना है कि राजा पांडु के मर जाने पर अपनी माता कुंती के साथ युधिष्ठिर आदि पांडव बड़े दुख में पड़ गए हैं। राजा धृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुर में ले आए हैं, पांडव वहीं रह रहे हैं। आप जानते हैं कि राजा धृतराष्ट्र तो एक तो अंधे हैं और दूसरे उनमें मनोबल की कमी है, और उनका पुत्र दुर्योधन बहुत दुष्ट है, और धृतराष्ट्र जी दुर्योधन के अधीन है। वो पांडवों के साथ अपने पुत्र जैसा व्यवहार नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप जाइए और वहां सब मालूम कीजिए कि पांडवों की क्या स्थिति है, और जो समाचार हो वो मुझे दीजिए, और उचित धृतराष्ट्र जी को समझाइए कि वो पांडु पुत्रों में अपने पुत्रों में भेद न करें। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण जी अक्रूर जी को इस प्रकार आदेश देकर बलराम जी के साथ और उद्धव जी के साथ वहां से अपने निवास स्थान को लौटाए। भगवान ने जब आज्ञा करी तो अक्रूर जी तत्काल भगवत आज्ञा से हस्तिनापुर गए। वहां एक एक वस्तु पर पूर्ववंशी नरपतियों की अमर कीर्ति की छाप लग रही है। अक्रूर जी पहले धृतराष्ट्र जी से मिले, फिर भीष्म जी, विदुर जी, कुंती, वाल्मीकि और सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणपुत्र, स्वस्थामा, युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव तथा अन्य सब पारिवारिक जनों से मिले हस्तिनापुर में। जब गांधीनी नंदन अक्रूर जी सब इष्ट मित्रों संबंधियों से भली भांति मिल चुके, तब उनसे उन लोगों ने अपने मथुरावासी स्वजन संबंधियों की कुशल क्षेम पूछी। उनका उत्तर देकर अक्रूर जी ने भी हस्तिनापुर वासियों का कुशल मंगल पूछा। परीक्षित, अक्रूर जी ये जानने के लिए कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कुछ महीनों तक वहीं हस्तिनापुर में रहे। धृतराष्ट्र में अपने दुष्ट पुत्रों की इच्छा के विपरीत कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी, और वही सम्राट थे धृतराष्ट्र जी। दुर्योधन, दुशासन, शकुनि आदि दुष्टों की सलाह के अनुसार काम करते थे। अक्रूर जी को कुंती और विदुर जी ने यह सब बातें बतलाई। धृतराष्ट्र के लड़के दुर्योधन आदि पांडवों के प्रभाव, शस्त्र कौशल, बल, वीरता और विनय आदि सद्गुण देखकर उनसे जलते रहते हैं, ईर्ष्या करते हैं। जब ये देखते हैं कि प्रजा पांडवों से विशेष प्रेम रखती है तो दुर्योधन बहुत चिढ़ जाता है और पांडवों का अनिष्ट करने पर उतारू हो जाता है। अब तक दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों पर कई बार विषदान आदि बहुत से अत्याचार, और आगे भी इनके विनाश के लिए वो सोचेंगे, ऐसा विदुर जी और कुंती जी ने अक्रूर जी को बताया। अक्रूर जी समय निकालकर एकांत में कुंती जी के पास गए। कुंती जी ने देखा कि मेरे भाई हैं, उनके पास बैठ गई। अक्रूर जी को देखकर कुंती के मन में अपने मातृ पक्ष की स्मृति जग गई और नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, प्यारे भैया अक्रूर जी, क्या कभी मेरा भी स्मरण किया जाता है? मैंने सुना है हमारे भतीजे भगवान श्री कृष्ण और कमल नयन बलराम बड़े ही भक्त वत्सल और शरणागत रक्षक हैं। क्या वे कभी इन फुफेरे भाइयों की याद करते हैं, पांडवों की? मैं तो शत्रुओं के बीच में घिरकर शोकाकुल हो रही हूं। मेरी वही दशा है जैसे आसपास भेड़िए हों और बीच में एक हिरनी फंस गई हो अपने बच्चों सहित। मेरे बच्चे बिना बाप के हैं, क्योंकि पांडु जी महाराज पधार गए तो पांडव अनाथ हो गए। क्या श्री कृष्ण कभी मुझ इन अनाथ बालकों को सांत्वदान देने के लिए यहां आएंगे? इतने में भावावेश बढ़ा और कुंती जी ने देखा कि सामने श्री कृष्ण विराजमान है भाव में। उन्होंने कहा, हे सच्चिदानंद श्री कृष्ण, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावन प्रपन्नाम पाहि गोविंद शिशुभिश्चावसीदति। हे कृष्ण, तुम तो महायोगी हो, विश्वात्मा हो, तुम सारे विश्व के जीवन दाता हो। हे गोविंद, मैं अपने बच्चों के साथ दुख पर दुख भोग रही हूं, तुम्हारी शरण में आई हूं, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चों को बचाओ। हे श्री कृष्ण, ये संसार मृत्युमय है, नान्यत् तव पदाम्भोजात् पश्यामि शरणं नृणाम् बिभ्यतां मृत्यु संसाराधीश्वरस्यापवर्गीकात्। नमः कृष्णाय शुद्धाय
ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गता, त्वामहं शरणं गता। हे मेरे श्री कृष्ण, तुम्हारे चरण मोक्ष देने वाले हैं। मैं देखती हूं कि जो लोग इस संसार से डरे हुए हैं और डरकर तुम्हारे चरण कमलों का आश्रय ले लिया, तो उनकी आप रक्षा करते हैं। आपके चरण शरण के सिवा कोई सहारा नहीं इस संसार में। हे श्री कृष्ण, तुम माया के लेस से रहित परम शुद्ध हो, तुम स्वयं परमात्मा हो, पर ब्रह्म हो, समस्त साधनों योगों और उपायों के स्वामी हो तथा स्वयं योग भी हो। हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं, तुम मेरी रक्षा करो। त्वामहं शरणं गता। परीक्षित, तुम्हारी परदादी कुंती इस प्रकार अपने सगे संबंधियों और अंत में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करके अत्यंत दुखित हो गई और जोर जोर से रोने लगी। अक्रूर जी और विदुर जी दोनों ने ही सुख दुख को समान दृष्टि रख के समदर्शन की स्थिति प्राप्त की थी। उन्होंने कुंती जी को समझाया, देखो तुम रो मत, तुम अपने पुत्रों को सोचो। ये साक्षात धर्म का अवतार युधिष्ठिर, महाबली वायु का अवतार भीम, ये सब देवता तुम्हारे पुत्र बनकर के आए हैं। ये अधर्म का नाश करने के लिए पैदा हुए हैं, इनको कोई भी नाश नहीं कर सकता। बहुत कुछ समझाया बुझाया, तब कुंती जी को सांत्वना मिली। अक्रूर जी जब मथुरा जाने लगे तब अंतिम में राजा धृतराष्ट्र के पास आए और अब तक ये स्पष्ट हो गया था कि राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों का पक्षपात करते हैं और अपने भाई के पुत्र पांडवों के साथ पुत्रों जैसा बर्ताव नहीं करते। अब अक्रूर जी ने कौरवों की भरी सभा में गर्ज करके कहा कि हे महाराज धृतराष्ट्र, मैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का तुम्हें संदेश सुनाता हूं। महाराज धृतराष्ट्र, आप कुरुवंशियों की उज्जवल कीर्ति को और बढ़ाइए। आपको यह काम विशेष रूप से इसलिए करना है कि अपने भाई पांडु के परलोक सिधार जाने पर आप राज सिंहासन के अधिकारी हुए हैं। आप धर्म से पृथ्वी का पालन कीजिए, अपने सद्व्यवहार से प्रजा को प्रसन्न रखिए और आप पांडवों के साथ अपने पुत्र जैसा बर्ताव कीजिए। इसी से आपको इस लोक में यश मिलेगा और परलोक में सदगति प्राप्त होगी। यदि आप इसके विपरीत आचरण करेंगे तो महाराज इस लोक में आपकी निंदा होगी और अंत में आपको नरक जाना पड़ेगा। इसलिए अपने पुत्रों और पांडवों के साथ समानता का बर्ताव कीजिए। आप जानते हैं कि संसार में कभी कहीं कोई किसी के साथ सदा नहीं रह सकता। जिनसे जुड़े हुए हैं उनसे एक दिन बिछुड़ना पड़ेगा। राजन, ये बात अपने शरीर के लिए भी सुलभवान सत्य है, फिर स्त्री पुत्र धन आदि को छोड़कर जाना पड़ेगा। इस विषय में तो कहना ही क्या है। जीव अकेला ही पैदा हुआ है, अकेला ही जाएगा। असंगो हम पुरुषा, अकेला ही पैदा हुआ है और अकेला ही जाएगा। बीच में मेला मिला, बीच में दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा। हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, ये दिमाग में बैठ जाएगा तो भजन होने लगेगा। जीव अकेला ही पैदा हुआ है और अकेला ही मरकर जाएगा। अपनी करनी धरनी पाप पुण्य का फल अकेला ही भोगेगा। इसलिए महाराज, जिन स्त्री पुत्रों को तुम अपना समझते हो और उनका भरण पोषण करते हो, तुम्हारा धर्म है। इस प्रकार बातें बनाकर मूर्ख प्राणी के अधर्म से इकट्ठे किए हुए धन को पारिवारिक जन लूटते हैं। जैसे जल में रहने वाले जंतुओं का सर्वस्व जल को उन्हीं के संबंधी चाट जाते हैं। महाराज, ये मूर्ख जीव भगवान का भजन न करके अधर्म के द्वारा धन कमाकर परिवार का पोषण करता है, अपने प्राण का पोषण करता है, पुत्र आदि का पोषण करता है और सबको यहीं छोड़कर अकेले नरक भोगता है। जो अपने धर्म से विमुख है, सच पूछिए तो वह अपना लौकिक स्वार्थ भी नहीं जानता, क्योंकि जिनके लिए वह अधर्म करता है वो सब यहीं छूट जाएंगे और उसको अपनी पाप की गठरी बांधकर बोझा लादकर स्वयं नरक में जाना होगा और नरक भोगना होगा। इसलिए महाराज, ये बात समझ लीजिए कि दुनिया 4 दिन की चांदनी है, सपने का खिलवाड़ है, जादू का तमाशा है, ये मनोराज्य मात्र है। आप अपने प्रयत्न से, अपनी शक्ति से चित्त को रोकिए, ममतावश पक्षपात ना कीजिए। आप समर्थ है, समत्व में स्थित हो जाइए और इस संसार की ओर से उपराम और शांत हो जाइए। अब जो धृतराष्ट्र जी ने कहा वो भी बहुत विचारनीय बात है। धृतराष्ट्र जी ने कहा कि दानपते अक्रूर जी, अक्षरशः आप मेरे कल्याण की बात कह रहे हैं, भले की बात कह रहे हैं, और बहुत मीठी बात कह रहे हैं। जैसे मरने वाले को अमृत मिल जाए और उससे तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही मैं भी आपकी बातें सुनकर तृप्त नहीं हो रहा हूं। फिर भी हमारे हितैषी अक्रूर जी, मैं तुम्हें बताऊं, मेरे चित्त में आपकी यह शिक्षा एक पल भर भी नहीं ठहर रही, बिल्कुल नहीं, सब उड़ जा रही है। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में पुत्र के प्रति बहुत ममता है। ममता रतसन ज्ञान कहानी, जो ममता से आ सकते उसे ज्ञान नहीं, ज्ञान का रंग नहीं चल। तुम्हारे बहुत उपदेश अमृत में है, पर मेरे हृदय में एक पाई भरी नहीं टिक रहे, तनिक भी नहीं टिक रहे, सब तुरंत हटते चले जा रहे। क्यों? क्योंकि मेरी पुत्रों में ममता है, इसलिए मेरा हृदय तुम्हारे उपदेश नहीं सुन रहा। देखो, जैसे स्फटिक पर्वत पर
एक बार बिजली कौंधती और दूसरी क्षण अंतर ध्यान हो जाती है, वैसे ही एक बार तो उपदेश लगते हैं बहुत अच्छे बोल रहे हो आप, लेकिन दूसरी क्षण हट जाते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा मेरे हृदय में, क्योंकि मेरे हृदय में ममता है, अपने पुत्रों के प्रति विषमता है, अन्य के प्रति। अक्रूर जी तुम्हें एक बात बतावे, सुना है भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए, तो ऐसा कौन पुरुष है जो उनके विधान में उलट फेर कर सके? इसलिए मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे उपदेश जो अंदर ठीक नहीं रहे, मतलब भगवान हमसे कुछ करवाना चाहते हैं, 18 क्षोणी का विनाश करवाना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाता। वो स्पष्ट कह रहे मेरे हृदय में पुत्र के प्रति ममता है, इसलिए भगवान कुछ करवाना चाहते हैं। तो अब जैसी श्री कृष्ण की इच्छा वही होगा। देखो भगवान की माया बड़ी अचिंत्य शक्ति है, उसी माया के द्वारा इस संसार की भगवान सृष्टि करके इसमें प्रवेश करते हैं और कर्म फलों का विभाजन कर देते हैं, और इस संसार चक्र की बेरोक टोक चाल में उनकी अचिंत्य लीला शक्ति के अतिरिक्त तो कोई कारण नहीं है। मैं तो उन परमेश्वरशाली श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूं जो मेरे द्वारा वो कुछ करवाना चाहते हैं। ठीक बात है, वही करवाना चाहते हैं। अक्रूर जी महाराज धृतराष्ट्र का अभिप्राय जान गए कि पांडवों का पक्ष नहीं लेंगे, अपने पुत्रों का पक्ष लेकर पांडवों के विनाश की बात सोचेंगे। सबसे अनुमति ली और वहां से लौट कर आकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को बताया कि पांडवों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, महाराज धृतराष्ट्र की बुद्धि ठीक नहीं है। वो हस्तिनापुर में जो जो सुना था वो सब आकर के बता दिया। इधर जब कंस मारा गया तो उसके ससुर को बहुत दुख हुआ। कंस का ससुर जरासंध, अस्थि और प्राप्ति ये दो बहुत उसके दुलारी पुत्रियां थी। कंस महाबली था, इसलिए इस महाबली कंस को ब्याह दी थी। जब सुना हमारी बेटियां विधवा हो गई, कंस ने ऐसा पराक्रम प्रकट किया था कि प्रसन्न होकर के जरासंध ने ब्याह किया था। जब महापराक्रमी कंस मारा गया, अब वो बिटिया पहुंच गई पिता के पास। रोज जरासंध महाबली मगधराज जरासंध अपनी विधवा पुत्रियों को देख करके बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ा सुख हुआ, तिलमिला उठा। उसने कहा मैं प्रण करता हूं एक भी यदुवंशी इस पृथ्वी में नहीं रहने दूंगा। और था ऐसा महाबली। महाभारत 18 क्षोणी सेना थी, 11 क्षोणी कौरवों की और 7 क्षोणी पांडवों की, मिलाकर के 18। इसने 23 अक्षोणी सेना तैयार की। जरासंध ने 23 अक्षोणी सेना तैयार की और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। हड़कंप मच गया, पूरी मथुरा पूरी घिर गई। 23 अक्षोणी सेना चारों तरफ से। सूचना मिली, भगवान श्री कृष्ण ने देखा जरासंध की सेना क्या, वो मरता हुआ समुद्र है और चारों तरफ से मथुरा घेर चुकी है और पूरे मथुरावासी भयभीत, प्राण व्याकुल। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कोई भी विचलित मत हो, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ये जरासंध। भगवान ने मगधराज जरासंध को नरपतियों की, पैदल, घुड़सवार, रथी, हाथियों की 23 अक्षोणी सेना देखी। भगवान ने संकल्प किया अब मैं इनका विनाश करूंगा, 23 अक्षोणी सेना, और इसको मारूंगा नहीं, इसको ऐसे जिंदा वापस भेजूंगा जिसे बार बार इतनी सेनाएं लाएगा, पृथ्वी का भार हल्का करूंगा। सुनो भाई, मुर्गा बकरा खाने वाले वो कहते हैं हम पृथ्वी का भार हल्का कर रहे हैं। इनका अवतार हुआ पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए। कहते अगर हम खाएंगे नहीं तो जीव बहुत बढ़ जाएंगे। अरे पृथ्वी का हल्का करने के लिए भगवान है यार, वो काहे को पाप करते हो। अब मेरे अवतार का प्रयोजन यही है, समय समय पर धर्म रक्षा के लिए, बढ़ते हुए अधर्म को रोकने के लिए मैं अनेकों शरीर ग्रहण करता हूं। भगवान ने तुरंत संकल्प किया। आकाश में शास्त्रों सूर्य जैसे चमकते हुए 2 रथ आ गए, युद्ध की सारी सामग्रियों से सुसज्जित। भगवान का दिव्य सारथी दारुक एक रथ को हाँक रहे थे, दूसरे में भगवान बलराम जी के आयुध, दिव्य सनातन भगवान के आयुध, सुदर्शन चक्र, मोदी गदा, ये सब उपस्थित हो गए। बलराम जी से कहा भैया समेटा जाए इनको, 23 अक्षोणी सेना है, 23 अक्षोणी सेना। आज हमें अपना मानने वाले यदुवंशियों पर भारी विपत्ति आ गई है। देखो ये आपके दिव्य आयुध आपकी शोभा बढ़ाने के लिए आ गए। भगवान बलराम जी का हल और मूसल, हल से फंसाकर मूसल से, और भगवान की तो दिव्य अस्त्र ही है। अब आप इस रथ पर सवार होइए और शत्रु सेना का संहार कीजिए और अपने स्वजनों को विपत्ति से बचाइए। साधुओं की रक्षा करना हम दोनों का अवतार ग्रहण करने का उद्देश्य है। 23 अक्षोणी सेनाएं पृथ्वी का विपुल भार है, हे भ्राताश्री से नष्ट कीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा। अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सलाह करके कवच धारण किया, रथ पर सवार हुए, मथुरा से निकले। छोटी सी सेना जो अंग रक्षा कर रही थी, आगे आगे श्री कृष्ण और बलराम जी। श्री कृष्ण रथ हाँक रहा था दारुक। भगवान पुरी से बाहर निकलकर 5 जन शंख का नाद किया। शंख की भयंकर ध्वनि सुनकर के 23 अक्षोणी सेना थर थर कांपने लगी। शंख ध्वनि सुनकर के मगधराज जरासंध ने देखा कि
इतनी जोर की शंख ध्वनि, अपना रथ बढ़ाकर सामने लाया और कहा, बच्चा तू ही कृष्ण है? क्यों? जरासंध कंस का ससुर, तो भगवान तो बच्चा लग ही रहे। 11 वर्ष में यहां से पधारे तो कुछ वर्ष गुरुकुल सेवन किए होंगे। वो कह रहते तो नौ किशोर, ये कोई दाढ़ी मुझसे थोड़ी आ जाती, भगवान सदैव नौ किशोर रहते। तो कह रहा है, बच्चा तू ही कृष्ण है? अरे पुरुषाधम, तूने हमारे दमाग कंस को मारा। भगवान तो कोमल भुजा ऐसे दिखाई दे रहे। अरे ही तू तो निरावित बच्चा है और कंस को मार डाला। बड़ा उसको आश्चर्य हो रहा है कि ये बच्चा कैसे कंस को मार डाला। और ये नहीं सोच रहे कि जब नीरा बच्चा थे 6 दिन के, तब पूतला को मार दिया था। तेरे साथ तो नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मुझ जैसे वीर को तेरे जैसे बच्चे से लड़ने में कोई लाभ नहीं। हार जाए जीत जाए कोई लाभ नहीं, तेरे से तो नहीं लड़ूंगा। या तू इतने दिनों तक छिपता फिरता रहा, तूने कैसे कंस को मार डाला? उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये बच्चा कंस को कैसे मार सकता है। लेकिन तू अपने मामा का हत्यारा है, फिर भी मैं तेरे साथ नहीं लड़ूंगा। तू बच्चा है, जा भागा मेरे सामने। ऐसे जरा बोल, बड़ा बीमारी है। हाँ, थोड़ा यदि बलराम चाहे तो लड़ सकते हैं। बलराम तुम्हारी श्रद्धा है मर करके स्वर्ग जाने की। अगर थोड़ी भी हिम्मत हो तो हिम्मत बांध करके मुझसे जैसे चाहे तैसे लड़ ले। और ये नहीं समझ रहे कि पूरा अनंत ब्रह्मांड इन्हीं के फड़ पे है। शेषावतार भगवान बलराम जी, मैं अभी अपने बाणों से छिन्न भिन्न करके तुझे स्वर्ग पहुंचा देता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मगधराज तुम सूरवीर हो? सूरवीर तो ऐसे नहीं होते, सूरवीर तो युद्ध करते हैं, डींग नहीं हाँकते। तुम अपने बौल और परुष का तो बहुत बड़ा घमंड रखते हो। चाहूं तो तेरी अभी मृत्यु कर सकता हूं, लेकिन मारूंगा नहीं तुझे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तू ऐसे बक रहा है जैसे मरने वाला सन्निपात में बकता है। बकले, हमारे जैसे वीर तेरे जैसे डींग हाँकने वालों की बात नहीं सुनते। परीक्षित, जैसे वायु बादलों से सूर्य को और धुएं आग को ढक लेती है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को चारों तरफ से मगधराज की सेना ने घेर लिया और बाणों की वर्षा कर दी चारों तरफ से। यहां तक कि भगवान का रथ सारथी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आधाधुंध चारों तरफ से बाण चल रहे हैं। अब जो अटारियों पर चढ़े हुए मथुरावासी देख रहे, सब हाहाकार मच गया। ये अभी तो प्रारंभ ही हुआ युद्ध भगवान का, बलराम जी का और श्री कृष्ण का। सब रथ और सब ढक गया बाणों से। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की गरुण चिन्हित ध्वजा और बलराम जी की ताल चिन्हित ध्वजा, ये सब ढक गई। तो मथुरावासी तो सोचे अब तो मार ही डालेंगे हम सबको, क्योंकि जब वहां ये हालत है तो यहां तो। लेकिन ये एक क्षण के लिए ऐसा हुआ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने देखा कि सूरवीर हैं ये भाई, बड़े बड़े लड़ाकू हैं। जैसे पानी की बूंदें बरसती हैं, ऐसे बाण वर्षा भगवान के ऊपर हो रही थी। भगवान ने अपने सारंग धनुष का प्रत्यंचा चढ़ाया, अद्वितीय अजय। ये सारंग धनुष ऐसा है, अद्वितीय अजय। सारंग धनुष की टंकार करके जे ही एक बाण चढ़ाया, बस जे ही एक बाण चढ़ा के छोड़ा तो अनंत बाण रूप धारण करके सब बाणों को काट करके सैनिकों का संहार करने लगे। ये भगवान के धनुष और बाण का चमत्कार। झुंड के झुंड उसी से बाण निकलने लगे और सब जितने बाण थे सब बाणों को काट करके और जितने सैनिक थे सबको काटने लगे। भगवान बड़ी फुर्ती से अलाप चक्र की तरह घूमकर चारों तरफ बाण संधान। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल चतुरंगनी सेना का संहार होने लगा। भगवान के बाणों से हाथियों के सर कट गए और मरकर गिरने लगे। बाणों की बौछार से घोड़े, मनों से जो सबको, पैदल सेना की बाहें, जांग, सिर अलग अलग कटकर गिरने लगे। अमित तेजस्वी भगवान बलराम जी ने हल और मूसल संभाला। हजार हजार 10-10 हजार ऐसे हल में फंसा कर एक ही मूसल में राधेश्याम कर देते। अब भगवान बलराम जी का बल, अरे पूरी पृथ्वी ब्रह्मांडों को सरसों की दाने की तरह अपने फण में धारण किए हुए है। बड़े बड़े दिग्गज बलशाली हाथियों को मूसलों की मार से सब नष्ट कर दिया। अब वहां भयानक पहाड़ लग गए। 23 अक्षौणी सेना, जरासंध की वो सेना समुद्र के समान दुर्गम, भयावह, बड़ी कठिनाई से जीतने योग्य थी। थोड़े ही समय में भगवान श्री कृष्ण उधर छोड़ दिया सुदर्शन चक्र, साफ करता चला जा रहा है गर्दने, चाहे हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे मनुष्य हो। कुछ ही समय में 23 अक्षौणी सेना का विनाश कर दिया। सारे जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के लिए तो खिलवाड़ है। वो संकल्प करे तो अनंत ब्रह्मांड एक सेकंड में नष्ट हो जाए। खेल खेल में तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले प्रभु हैं। उनके लिए कोई बड़ी बात है? शत्रुओं की सेना का बात में सत्यानाश कर दिया। जब जरासंध की सारी सेना मारी गई, रथ टूट गया, पैदल उतर के खड़ा हो गया, शरीर में केवल प्राण बाकी रहे, बलराम जी के हल में फंसा हुआ। बलराम जी ने मूसल संभाला, भगवान श्री कृष्ण का मारना नहीं, इसे छोड़ दो। जरासंध ने पहले विपक्षी नरपतियों का बहुतों का वध किया है, परंतु बलराम जी की पकड़ में आने के बाद वो
हिम्मत नहीं थी कि छुड़ा सके। भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया, मारना नहीं भैया, इसे जाने दो, क्योंकि ये फिर सेना इकट्ठी करके लाएगा, तो हमें जा जाके पृथ्वी का बाहर जो उतारना पड़ेगा, ये मथुरापुरी में उतारते रहेंगे, इसको छोड़ दो। बड़े बड़े सूरवीर जरासंध का सम्मान करते थे, और उसको बड़ी लज्जा आई कि जब जिसे मैं पुरुषाधम कृष्ण कह रहा था, बच्चा कह रहा था, उन्होंने जीवन दान दिया कि जा, इतने बड़े महावीर को मुझे दीन की बात छोड़ दिया। अब उस घोर तपस्या करने लगा। तो नरपतियों ने आकर के राजाओं ने समझाया कि महाराज यदुवंशियों में रखा क्या है, आप उनके लिए तपस्या क्यों करते हो, अभी तो हम लोग हैं ना, चलो फिर युद्ध किया जाए और इस बार जरूर विजय प्राप्त होगी, तुम्हें तपस्या में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। उस समय मगधराज जरासंध की सारी सेना मारी जा चुकी थी। बलराम जी ने उपेक्षा पूर्वक उसे छोड़ दिया था। वो उदास होकर अपने मगध देश को गया, और भगवान श्री कृष्ण की सेना में किसी एक सैनिक का बाल भी बांका नहीं हुआ, और 23 अक्षौणी सेना मारी गई जरासंध की। जिसको भगवान का दृढ़ भरोसा और भजन में दृढ़ स्थिति है, क्रोध खाली कर देता है। बहुत भजन का आनंद उमग रहा हो, किसी पे क्रोध कर लो, फिर देखो आप कितने घंटे खाली रहते हो। भजन करने पर भी शुष्कता, कोई आनंद नहीं, कोई सुख नहीं मिलेगा। क्रोध तत्काल तप भजन के जो फल है उनको छीण कर देता है। क्रोध बहुत हानिकारक है, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध आता क्यों है? द्वेष पर। द्वेष होता क्यों है? राग से। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में जब राग होता है और वो हमें प्रतिकूलता देता है, तो हम अंदर हमारे द्वेषात्मक क्रोध आ जाता है। क्रोध की उत्पत्ति राग से होती है। राग रजोगुण से होता है। रजोगुण में ही काम वास करता है। कामा संजायते क्रोधा, कामना की आपूर्ति में क्रोध का। तो कामना रजोगुण से, रजोगुण से राग, और राग से ही द्वेष का प्रादुर्भाव होता है। जब हम जिस पर राग करते हैं उससे प्रतिकूल व्यवहार हुआ, कामना हमारी पूर्ति नहीं होती, तो हमें क्रोध आ जाता है। इसमें हमारी त्रुटि है कई तरह से। जैसे हम चाहते हैं कि हमें गाली न दे, पर वो गाली दे, हम क्यों चाहें कि हमें गाली न दे? नहीं, हमारी प्रभु की इच्छा है कि गाली दे, तो अब मौज से गाली दे, तुम दो, हम सुनेंगे, हम सुनेंगे, क्योंकि मेरा कोई प्रारब्ध है, या मेरे प्रभु ही मेरे हृदय को मजबूत कर रहे हैं। कई बार ये प्रश्न साधकों के हृदय में उठता है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, भगवान ऐसा क्यों करते हैं? भैया, एक कंकड़ उठाओ और शीशे पे ऐसे मारो, पूरा ढेर हो जाएगा। और गोली मारने पर भी ढेर नहीं होता। वही शीशा है जिसको गरम ठंडा करते करते बुलेट प्रूफ बना दिया। नहीं बना दिया? गोली मारो तो नहीं लगता, शीशा ही तो होता है। तो भगवान अपने भक्तों को बुलेट प्रूफ बनाते हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर कुछ ना बिगाड़ पाए। अरे बोले भगवान का दास है, देखो ना, कितनी निंदा, कितना अपमान, कितनी प्रतिकूल, लेकिन विचलित नहीं हुआ। ये अपने मार्ग में दृढ़ रहा, तभी तो हम उनके चरित्र पढ़ते हो, जय जयकार उनकी करते हैं। ये भगवान बनाते हैं। अभी हम बहुत कमजोर शीशे की तरह हमारा दिल है। चुप रहो, समर्पित हो गए हो, अब अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता प्रतिकूलता, हम विपत्ति, तिरस्कार, मान सम्मान सब देते रहेंगे। कभी ठंडा कभी गर्म, कभी ठंडा कभी, इतना मजबूत कर दिया कि आप द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई, न किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं। द्वंद्व विमुक्ता, निर्द्वंद स्थिति, निर्द्वंद स्थिति, कोई प्रभाव नहीं, दुख सुख का, मान अपमान का, लाभान। अभी देखो क्या स्थिति है। हमारे भगवान कृपा न करे तो द्वंद्व विमुक्ता कैसे बनोगे? कैसे उस महाआनंद को सहोगे जब थोड़ा सा अपमान नहीं सह सकते, थोड़ी गाली नहीं सह सकते? कौन क्रोध निर्दय हो? कौन ऐसा है जो काम से, जिस क्रोध से जिसका हृदय जला ना हो? वही जहां नाम जब चल रहा है, जो भगवान के आश्रित है। एक बार नहा के आ रहे हो, थूक दे तो कैसा लगेगा? चलो एक बार सह लेंगे, 2 बार, 100 बार एक नाथ जी के ऊपर थूका, गोदावरी स्नान कर, बार बार थूक रहे हैं ऊपर से। एक बार देखा भी नहीं, 100 बार नहा के आए, एक बार भी क्रोध नहीं आया। वो उतर के आया, साष्टांग प्रणाम किया, क्षमा करो मुझसे गलती है। नहीं भैया, बड़ी कृपा हुई आपसे, गलती कहां हुई? एक दिन स्नान एक बार करने आता हूं, आपने एक दिन में 100 बार स्नान करवाया, ये आपकी कृपा से। ये भक्त हृदय जो भगवान से चित्त जुड़ा है, वो वहां लाभ देख रहा है, कृपा देख रहा है। वहां दोष दर्शन नहीं करा कि मैं स्नान करके आ रहा हूं, ये ऊपर से खड़ा बालकनी से बार बार थूक रहा है हमारे ऊपर। ये विचार आ जाए कि मेरे भगवान मेरे पर कितनी कृपा कर रहे हैं कि हर बार मुझे एक रोज में एक बार, यहां एक रोज में 100 बार गंगा स्नान। विचार बहुत बड़ी सिद्धि है, विचार ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। विचार ही हमारे जीवन को उज्जवल बनाते हैं, विचार ही नीच गिरा देते हैं, विचार ही जीवन मृत्यु तुल्य कर देते हैं। भजन से क्या मिलता है? उत्तम विचार, उत्तम विचार। 1 सेकंड में हर विकार को मिटाकर भगवत स्वरूप में स्थित। कामवश के ही नहीं कीन्हो, कौन ऐसा है जिसको काम ने अधीन न कर लिया? और जिसने अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, उसको काम अधीन नहीं कर सकता। थोड़ा भी अहंकार है तो काम वहां बैठा हुआ है, क्योंकि अहंकार में ही कामना है। स्वरूप में कभी कामना जागृत हो ही नहीं सकती। जो हमारा स्वरूप है उसमें कभी कोई अभाव नहीं, उसमें कोई कामना नहीं। शरीर में अभाव ही अभाव है। जब तक हम अपने को स्त्री पुरुष मानेंगे तब तक कामनाओं का ये सिलसिला चलता रहेगा, इसे हम नहीं रोक पाएंगे। जब स्वरूप बोध होगा तभी कामनाएं रुकेंगी, या जब अहम भगवान के चरणों में समर्पित होगा तो रुकेंगी। तो काम का प्रभाव कहां होता है? जहां अहम समर्पित नहीं हुआ, जहां निरंतर नाम जप नहीं होता। ठाकुर हरिदास जी के पास वैश्या गई 3 दिन बराबर श्रृंगार करके, लेकिन ना नाम जप में
रुकना है और ना दासत्व में कोई कमी है। तो 3 दिन में वो खुद दासी बन गई, हरिनाम जपने लगी और गई थी हरिदास जी को भ्रष्ट करने, और वो स्वयं भ्रष्ट आचरणों से मुक्त होकर भगवत स्वरूप मार्ग का अनुसरण कर। ये है प्रताप जो भगवान में अहंकार समर्पित करके नाम जप कर। को न लोभ दृढ़ फंद बांध त्रासन कर दीन हो। किसके इतना विवेक बल जागृत हो जाता है कि लोभ ना बांध पावे, वही जिसको नाम का लोभ है। लोभ फांसी में उसी का गला नहीं बंधता जिसके गले में गोविंद का नाम चलता रहता है, पक्का समझ लो। लोभ पास जई गल न बंधाया, सोनर तुम समान रघुरा। ये लोभ उसी की फांसी की तरह गले को बांध लेते जहां नाम जप नहीं चलता। लोभ में लोग क्या क्या पापाचरण कर रहे हैं, खुला जान रहे हैं कि ये दीन है, ये गरीब है, ये निर्दोष है। रुपया मिल रहा है, पद बढ़ रहा है, हमारा लाभ हो रहा है, उसका नाश हो रहा है, तो तुम्हारा लाभ कैसे हो जाएगा? तुम्हारा नाश तो हो ही जाएगा। अपने सुख के लिए लोभ से युक्त होकर के दूसरों को दुख देने वाला त्रिभुवन में कोई हो, कभी भी कहीं भी वो सुख का अनुभव नहीं कर सकता, पक्का समझ लो। चाहे वो शास्त्राबाहु अर्जुन जैसा महाबली क्यों ना हो, जिसे भगवान दत्तात्रेय जी का आशीर्वाद प्राप्त था, सिद्धियां चरणों में लौटती थी, काट के फेंक दिया भगवान ने ही अवतार लेकर परशुराम रूप में। जो दूसरों को दुख देता है, अपने लोभ के लिए दूसरों को कष्ट देता है, दंड देता है, वो कहीं भी बैठा हो, ऐसा बुरा नाश होगा उसका कि कहीं संभलने का कोई भी चांस नहीं मिलेगा। जिसके गले में नाम चल रहा है, गोविंद गोविंद राधा 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 राम हरि कृष्ण, जो भी, उसको लोभ पास जे गल न बंधा। ये लोभ रूपी फांसी उसके गले में नहीं पड़ेगी। विचार बता रहे भजन से क्या होता है, ईश भजन सारथी सुजाना। बुद्धि रूपी सारथी बड़ा सुजान हो जाता है, सतमार्ग रूपी पथ पे इंद्री रूपी घोड़ों को ले जाता है, मन रूपी लगाम खींच करके। यहां बुद्धि भ्रष्ट है क्योंकि नाम जप नहीं हो रहा, भगवत आश्रय नहीं। तो कौन लोभ दृढ़ फंद बांध त्रासन कर दीनो। बड़ा दुख भोगना पड़ता है लोभी आदमी को, बड़ा दुख। वर्तमान में तो जलता ही रहता, चाहे जितना करोड़ों रुपया आ जाए, परिणाम में भविष्य उसका बड़ा मंगल होगा, क्योंकि लोभ के कारण उसने कितने बड़े बड़े पाप किए हैं। बहुत बहुत लोभ ये नष्ट कर देता है, और देखा भी है, लोभ से नष्ट होते हुए भी देखा है। बहुत सूक्ष्म बुद्धि से जब विचरण करते थे, कहीं कहीं साल साल भर गंगा किनारे एकांत स्थल मिले तो रुके, तो सब लोग मिलते ही थे, सब पता चलता है। ये लोभ जो है बुद्धि को इतना अधीन कर लेता है। वैसे सिद्धांत कहता है, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। ऐसा कहा सिद्धांत जो है वो ये कहा गया। अब अंग्रेजी तो याद नहीं, इसको अंग्रेजी में कहा गया, मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, और कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। सब नष्ट हो गया। अगर चरित्र चला गया तो सब चला गया। आज क्या है, कौन हृदय नहीं लाग कठिन अति नारी नयन सर। आगे कह रहे, कौन ऐसा हृदय में जिसको नारी के नेत्र रूपी बाण ने घायल न कर दिया। वही हृदय है जो हरि को अर्पित है। जिसके हृदय में भगवान का स्मरण चल रहा है, उसके हृदय में गई। अगर देखने योग्य है तो भगवान का भजन करने वाले देखने योग्य है, और कुछ देखने योग्य नहीं संसार में, कुछ देखने योग्य है। ये सब मल की सुंदरता है, मल की, ये सुंदरता नहीं है, ये मल की सुंदरता है। एक काम करने राजमहल में जाती थी, तो राजमहल में काम करने वाली साधारण घर में काम करने वाली थोड़ी होती, उसका एक पदवी होती, वो रानी की दासी पूरा। और उसका जो लड़का था, एक दिन वो महल तक गया किसी कार्य के लिए, ऊपर राजकुमारी थी। राजकुमारी को देखा तो एकदम हृदय में व्याकुलता, इतना सुंदर रूप है, तो मुझे काम मिल, मैं तो काम करने वाली इस महल में जो मेरी माँ है, मैं उनका पुत्र हूं, तो भला मुझे कैसे मिल सकती है। अब इतना उसको राज तत्काल हो गया कि उसने निश्चय कर लिया, अगर राजकुमारी नहीं मिलेंगी तो प्राण छोड़ दूंगा। घर आया, खाना पीना छोड़ दिया। 1-2 दिन माँ ने पूछा क्या बात है, उसने कहा स्वास्थ्य ठीक नहीं। 2-4 दिन हो गए, पूछा क्या बात है, स्वास्थ्य ठीक नहीं। तो राजा से प्रार्थना की, राजवैद्य आया, उसने नाड़ी पकड़ के देखा, बोले कोई शरीर में दोष नहीं, कोई रोग नहीं इसमें, इसका मानसिक कोई रोग हो तो हम नहीं कह सकते, शरीर में कोई रोग नहीं। तब एक दिन कहा, बेटा तू मेरा अकेला बेटा है, बता ना। बोली माँ तुम्हारी सामर्थ्य के बाहर की बात है, जो मेरे मन में बात बैठ गई वो मृत्यु ही होगी और दूसरा कोई उपाय नहीं। बोले एक बार तो बता के देख, अगर कोई उपाय हो तो मैं कर सकती हूँ। बोले क्या कर सकती हूँ, जिस घर में काम करती हूँ महाराज की राजकुमारी को मैंने देखा, मेरा चित्त आ गया, मैं जी नहीं सकता उसके बिना, क्या आप ब्याह करा सकती हूँ। अब ये बोलने की भी सामर्थ्य नहीं, तुरंत मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। एक काम करने वाली राजा की पुत्री से ब्याह के बाद अपने पुत्र के लिए कर सके, इतनी हिम्मत की बात कहा। सीधे राजकुमारी के पास चरण पकड़ के बैठी, बोली आप बेटी जानती हो, जीवन हो गया तुम्हारे घर में पोछा लगाते, मैं कुछ मांग नहीं रही हूं, तुमसे उपाय पूछ रही हूं। तुम्हारी सुंदरता को देखकर हमारे पुत्र के हृदय में ऐसी बात आ गई, ये मैं जानती हूं कभी संभव नहीं हो सकता, तुम्हारे योग्य भी नहीं हो, मैं चाहूंगी भी नहीं कि ऐसा तुम करो। कहां तुम राजकुमारी, कहां मैं काम करने वाली तुम्हारे घर में, कोई उपाय है? उनका बहुत पक्का उपाय है। वो सत्संगी थी। उसने कहा 4 दिन बाद लिवा लाना, हमसे बात करना।
4 दिन का समय दो। और वैद्य से ऐसे जमाल गोटा टाइप लिए जो खूब 10 सोच 4 दिन, और सोने के कलसुम राजकुमारी थी, भरवा दिया। और 4 दिन सोच बराबर, तो चेहरा पीला, और कहा कोई यहां सेवा नहीं करेगा, दुर्गंध, मक्खियां सब वैसे। अब वो चेहरे की कांति जो चमक रही थी, बुलाया, वहीं जो कमरा वहीं से ऐसे करने लगा। बोले नहीं, ये इसी में राजकुमारी है। और घड़े खुले एकदम रखे, दुर्गंध है। कहा कैसे में राजकुमारी रहती है? अंदर गए तो उठाया उसको, 4 दिन से बराबर सोच हो रही थी, चेहरा एकदम पीला, एकदम ऐसा। तो उनका वो राजकुमारी कौन है जिनको छत में देखा? बोले हम ही को देखा। बोले वो सुंदरता कहाँ? बोले घड़े में भरी है, ये घड़े में वही सुंदरता भरी। अच्छी, हमें ब्याह नहीं करना। कहा तुम्हारा लड़का बचा। हृदय में ये जो सांसारिक आकर्षण है, वो आप ये समझ लो मल का आकर्षण है। निर्मल आकर्षण तो भगवान के भजन का या श्री भगवान का आकर्षण होता है। निर्मलता ये मलिन है, ये मल है। अगर आपको भजन मार्ग में चलना है तो इसीलिए है कि सहसा किसी के मुख की तरफ मत देखो, नीचे देखो। भगवान की मुस्कुराहट से ही माया का प्रादुर्भाव हुआ है। इंद्रियां बहुत बलवान इंद्रिय गमो विद्वानम अपि कर्षति। भगवान व्यास देव जी ने इस श्लोक के ऊपर अर्धाली में लिखा कि अकेले में माता के पास, बहन के पास, बेटी के पास भी एकांत में बहुत देर नहीं रहना चाहिए। तो जैमिनी जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा प्रभु ये बात तो समझ में नहीं आई कि विद्वान है, शास्त्र ज्ञानी है, फिर भी वो अपनी माता बहन के पास बहुत देर एकांत न रहने, तो बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान विद्वान को कैसे खींच सकती? अब जैमिनी जी बहुत बड़े विद्वान है वेद के, और शिष्य तो शिष्य ही भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन के। व्यास देव जी ने कहा कुछ दिन के लिए हमें बद्री नारायण जाना है, आप इस आश्रम को संभालिए, आप श्रेष्ठ हैं, और फिर आकर मैं उत्तर दूंगा। वो समझ ही नहीं पाए। शाम के गंगा स्नान करके सब संध्या वंदन करके लौट रहे थे, हल्की सी बदरिया छाई, रिमझिम पानी होने लगा, और 9 किशोर अवस्था और पैरों में नूपुर बंधे हुए छम छम करते हुए सामने आ गए। चरणों को देखा, इतने सुंदर श्याम वर्ण चरण। श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी भी श्याम वर्ण के ही। आवाज, मेरी रक्षा करो, मैं जंगल में अकेली फंस गई हूं, अगर आज रात्रि आपके यहां रुक गई तो सुबह मैं अपने नियत स्थान को पहुंच जाऊंगी, नहीं तो आप समझते हैं स्त्री शरीर है, कोई बाधा हो सकती है। नहीं गुरुजी है नहीं, और सब ब्रह्मचारियों का आश्रम है, यहां स्त्री का प्रवेश। अरे इस समय मैं शरणागत हूं। शरणागत के लिए स्त्री पुरुष या पशु पक्षी नहीं देखा जाता, जो शरण में आ जाए उसकी रक्षा की जाती है। अब भगवान व्यास देव जी से बढ़कर ज्ञानी कौन होगा? हाँ ये बात तो है, शरणागत की रक्षा तो हम एक कुटिया दे सकते हैं, और रात्रि में तुम्हें कुटिया नहीं खोलनी। मेरा नाम जैमिनी है, मैं भी आदेश करूं तो भी नहीं, यहां का मैं प्रभारी हूं। यहाँ की मुझे पूरी सुरक्षा दी गई है कि हर ब्रह्मचारी की सुरक्षा करते हुए मेरे गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी का आदेश है, इसलिए मैं भी आकर रात्रि में कहूं तो तुम कुटिया मत खोलना। बस जैसी आज्ञा महाराज, बस हमें तो शरण मिल जाए रात्रि भर की, और क्षमा के आगे। चरणों को ही देखा था। कौन सी कुटिया है महाराज जी? अब उस कुटिया में जब अंदर से बंद कर ली तब आप आए। संध्या वंदन के बाद जब गुरु जी का ध्यान करके भगवत ध्यान में लगे तो वही नूपुर, वही छमछमाहट, बार बार आवाज काटना चाहे पर वो आवाज कटे ही ना। बोले बाद में ध्यान करेंगे, पहले पूछते हैं कि तुम आई कहां से हो रात्रि में, अभी तक तो पूछा ही नहीं, नाम क्या है तुम्हारा, और तुम यहां फंस कैसे गई जंगल में? अब जो है वो दूसरी बात हो गई। गए और उनका कि दरवाजा खोलिए, उनका नहीं दरवाजा नहीं खुलेगा, जैमिनी ऋषि का आदेश है। बोले मैं जैमिनी ही बोल रहा हूं। बोले नहीं, उन्होंने कहा था मैं भी कहूं तो मत खोलना। तो अब वहां कोई लिंटर तो पड़ा नहीं था, बहुत फूस की झोपड़ियां, खपरेला होते थे, मिट्टी की दीवार, बांस की फंटी, उसके ऊपर खपरेला हटाया, बांस की फंटी हटाई, नीचे कूद। जो रूप देखा, ऐसा श्यामता, कोटि कोटि गंधर्व को भी मर्दन करने वाला वो रूप, 9 किशोर अवस्था, विशाल नेत्र, कपोल चमक रहे नील कमल के समान। ऐसे लंबी सांस ली, हक से हो गया वैसा रूप। भगवान है श्री कृष्ण द्वैपायन, भगवान के अवतार। कैसे आगमन, ढेर हो गए महाराज, कैसे आगमन हुआ? ढेर का मतलब सब इंद्रियां, मन, बुद्धि सब आसक्त हो गई उसे। हम बहुत ज्यादा तो प्रश्न नहीं करेंगे, बस एक ही प्रश्न करेंगे, ऐसा भूल गए, क्या तुम मुझे वरण कर सकती हो? आप जैसा ऋषि बोले तो प्राण अर्पित है महाराज। पर हमारे पूर्वजों में एक प्रथा चली आ रही कि आप जहां स्नान करने जाते हैं ना, वहां एक कालिका का मंदिर है, तो जो दूल्हा बनता है पूरा मुंह काला करके दुल्हन को पीठ में बैठा के मंदिर तक ले जाता है। तो यहाँ आसपास तो मंदिर है नहीं, वही कालिका जी का मंदिर है। आप अगर रात्रि में मुझे अपना मुंह काला करके और वहां तक बैठा के पीठ में ले जाए, पक्का ब्याह। तो सोचा रात्रि का समय, सब ब्रह्मचारी, कोई ध्यानस्थ है, कोई भजन परायण, कोई शयन में है, मुंह काला करने में क्या लगता है? कोयला लिया, अपना मुंह काला किया, बैठो जल्दी पीठ में, रफ्तार से घुटनों के बल, काफी समय तो लगा है, बीच बीच में 2-4 चपत जमा, सोचा चपत जमा ले, कोई बात नहीं। मंदिर के पास गए, खींच के 2-3 थप्पड़ मारे। ये कौन सी परीक्षा है? और जब देखा तो दाढ़ी, अरे गुरुदेव, बोले बलवान इंद्री ग्रामो विद्वान व पिकर से। बोले हाँ गुरुदेव, विद्वान व पिकर सती, विद्वान को भी खींच सकती है। नारी नयन सर जाहि न लागा। कौन ऐसा है? कौन ऐसा है जो भगवान मानता है? वो ऐसा है, ये भगवान है, बस इतना। जैसे भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, देवता और असुर जब समुद्र मंथन किए, तो जब समुद्र मंथन से अमृत आखिरी में निकला तो असुर लेके भाग गए, तो देवताओं के ओठ सूख गए कि प्रभु इनके हाथ से हमें मिलने वाला। बोले नहीं,
बिना झगड़े के, बिना परिश्रम के अपने आप अमृत दे देंगे। बोले प्रभु ऐसे कैसे दे सकते हैं? आप सारंग धनुष धारण करें तो भी भय से नहीं देंगे, ऐसे ऐसे हिम्मत ही देते हैं, तो सारंग से नहीं देंगे। नहीं, ये हमारे नेत्र बाण से बिंद कर अपने आप अमृत कलश देंगे। एक सेकंड लगा, वो मोहिनी रूप छम करते हुए भगवान, देवता मुस्कुरा दे। किसी को भी देवता को मोहित नहीं किए मोहिनी भगवान। क्यों? क्योंकि उनको पता है हरि है, ये हरि है। समझ रहे हो ना? एक भी देवता लुभायमान नहीं हुआ, क्योंकि पता है हरि है। और दैत्यों की तरफ जे ही गए, इतनी सुंदर तो आज तक देखा नहीं था किसी को, कोई है ही नहीं सुंदर। ब्रह्मा ऐसे बना ही नहीं सकते, ब्रह्मा नहीं बना, एक से एक सुंदर है ब्रह्मा की बनाई हुई। ब्रह्मलोक में ऐसी अप्सराएं कि तिल भर देख ले तो मुनिजन मूर्छित हो जाती, तिलोत्तम आदि। और स्वर्ग में तो भीड़ लगी हुई अप्सराओं की। भगवान को देख करके अमृत कलश हाथ में भूल गए। तब कहा देखो भाई आपस में लड़ने की जरूरत नहीं, अमृत कलश सुंदरी को दे देते हैं और ये जिनको जिनको पिलाएंगे हम राजी। भगवान ने कहा तो हमको क्या समझते हो? अरे हम छलिया हैं, हम किसी की नहीं होती। अरे बोले तुम कुछ भी इतना कह के ना कि हम छलिया हैं किसी की नहीं, तो ऐसा मुस्कुरा दिया तिरछी कटाक्ष मारी, मानो ये ले अमृत कलश। बूंद नहीं पिलाया दैत्य को, सब देवताओं को पिला। लेकिन एक भी देवता मोहिनी भगवान से मोहित हुआ हो तो हमें बताना। क्यों? क्योंकि मेरे भगवान है जो हर स्त्री में भगवत भाव करता है, पवित्र भाव मेरे गोविंद इन रूपों में है। उसके हृदय को कभी भी कोई भी सुंदरता नहीं भेद सकती, क्योंकि सुंदरता के समुद्र भगवान, सुंदरता की सीमा हमारी प्यारी जी। इसी बात प्रबोधानंद जी ने वृंदावन महिमामृत में लिखा कि स्वयं मोहिनी अवतार भगवान भी राधा दासी उपासक के हृदय को मोहित नहीं कर सकते। ऐसा सौंदर्य त्रिभुवन में तो है ही नहीं। जिनकी दासियों की सुंदरता को देखकर सुंदरता की समुद्र लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित हो जाए, वो श्री किशोरी जो है। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसन लीला किशोरी सतई राधाध्यम ब्रज मंडलित मधुरम राधा विधानम परम। तो बोले कौन हृदय नहीं लाग कठिन अति नानी नयन सर, लोचन जुत नहीं अंध भयो श्री पाई कौन नर। कौन ऐसा पृथ्वी में है जिसके रुपया बढ़ गया हो और अंधा ना हो गया हो, नेत्र होते हुए भी अंधा, जिसके खूब रुपया बढ़ गया हो, कुछ नहीं दिखाई देता, मनमानी खान पान आचरण व्यभिचार जुआ मदिरा न जाने कितने दोष बढ़ जाते। कौन है ऐसा जिसके धन बढ़ा हो और नेत्र काम कर रहे हो? बोले भगवान का दास। चक्रवर्ती सम्राट तक का वैभव प्राप्त हुआ भगवान के भक्तों को, जैसे अम्बरीश जी महाराज, ऐसे कितने राजे महाराजे भगवान के भक्त। एक भी कोई सांसारिक अपराध और दोष नहीं, निर्मल महाभक्त, जिनके आगे दुर्वासा जैसे महातपस्वी भी भाग पड़े, उनके भजन के आगे टिक नहीं पाए। लोचन जुत नहीं अंध भयो श्री पाई कौन नर, धन पर धन मदांध कर देता है। देखो भगवान कुबेर के पुत्र हैं, भगवान पदवी है कुबेर जी की, धनाध्यक्ष भगवान कुबेर। नलकुबर मणिग्रीव कहां? देव गंगा अलकनंदा में दिगंबर हैं, कोई वस्त्र नहीं पहने। नदियों में निर्वस्त्र होकर स्नान करने का निषेध है। फिर पवित्र गंगा जी यमुना जी तो कभी भूल नहीं करना चाहिए। अरे गंगा उगान करने गए हो कि कोनो नदी नाला में हो, मार अंगूरी पूरी डाल, अरे सब बाथरूम से करके आते हैं अपने घर से, वही गंगा जी में मार खखार देखते हैं किसी किसी को, जैसे यमुना जी गए मार साबुन लगा, पूरी सुंदरता वही पैदा करनी है। अरे कपड़ा लत्ता साबुन ये सब अपने घर में। गंगा जी गए, दूर से साष्टांग दंडवत किए, कहां से लगा 5 डुबकी लगाई, बाहर निकल के चले आए, कपड़े से शरीर पूछा और वो कपड़ा अपनी पॉलीथीन में डाला, अपने घर में धोया। ऐसे नहीं गंगा यमुना उगान किया जाता है, ऐसे दलित दुराय जैसा। और वो यहां तक कि वो होश में भी नहीं थे, ऐसा व्यसन किए हुए थे, और दिगंबर कपड़ा भी नहीं पहने थे, और देवांगनाएं भी ऐसे ही थी। देखो श्रीमद ने कितना अंधा, कुबेर के पुत्र है ना, मनमान। देवर्षि नारद जी पहुंचे तो देवांगनाएं तो भयभीत होकर वस्त्र धारण करके प्रणाम मुद्रा में, लेकिन ये फिर भी वैसे ही खड़े। कहा श्रीमद से तुम अंधे हो गए हो, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, जाओ वृक्ष की तरह खड़े हो, तुम जड़ वृक्ष योनि को प्राप्त हो। अब चरणों में गिर पड़े, महाराज विनय करने लगे। अब संत का हृदय तो परम कोमल होता है, तो वृक्ष तो बनोगे पर नंद बाबा के घर के वृक्ष दरवाजे के बनोगे। जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, बाल गोविंद को मैया जब उखल में बांधेगी, तो वो उखल तुम दोनों का स्पर्श कर, तो अब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और तुम्हें भगवत साक्षात्कार होगा, भगवत संभाषण, भगवत दर्शन। इस मुनिन कर क्रोधो मुक्ति दाता। तो कह रहे हैं लोचन जुत नहीं अंध भयो श्री पाई कौन नर। संपत्ति मिले और वो अंधा ना हो जाए, नेत्र है पर उसे दिखाई दे, बड़ा पापाचरण। बड़े बड़े पाप अपराध उनसे होते हैं जो श्रीमद से अंधे हो जाते हैं, बड़ी दुर्गति होती है। इसीलिए जो श्रीपति का आराधन कर रहे हैं, तो उनके पास जब श्री जी आती है ना, श्री लक्ष्मी को भी कहते हैं, जब लक्ष्मी जी अपने पति के साथ आती हैं तो उनके पति का वाहन क्या है? गरुण। सामवेद का उच्चारण हो रहा है। वैदिक सिद्धांत धर्म शास्त्र के अनुसार चलने वाला उसका जीवन